बैठ हो गया। हाँ जी भैया, शांति मंत्र करवाइए अभी। शांति मंत्र पीछे दोहराएंगे फिर आरंभ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांतिरोषधया, शांतिर्वनस्पतया, शांतिवनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति सर्वगम, शांतिरेव, शांतिरेव, शांति सामा, शांति सामा, शांतिरेधि, शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। चलो नीरज जी अपने काम में लग जाओ फटाफट। हो गया कैमरा चालू हो गया ठीक से? तुमने देखा मीटर चलते हुए? चलो अब करो। पिताजी का अपहरण हुआ, जटायु ने उनकी रक्षा करने की कोशिश करी। बताइए क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ठीक किया कि नहीं किया? मेरी तरफ क्या देखो, मैं जटायु हूँ? बताओ। मैं बताऊं? माइक लेके बोलो। हाँ बताओ। इससे ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कि सामने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए। क्या फायदा हुआ सामना करने से? सामना करने से इससे ये हुआ, बेचारा मर गया। अगर जिंदा मर रहता गया। तो इंफॉर्मेशन देता, बिल्कुल रावण के घर तक पहुंचा सकते थे जटायु उनको। कोशिश तो करी इसने बात बचाने समझ की। नहीं रहे। आपने कहा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो कमज़ोर समझा ना उनने। तो वो कह रहा था कि ठीक है भैया मैं लड़ूंगा। लड़ने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? एक तो प्राण गंवाए। अगर जिंदा रहते आराम से पीछे जाते, रावण के पीछे जाते, देखते सीता माता, जब पता है कि भाई मैं लड़ नहीं सकता, तो समझदारी की बात तो ज़्यादा बेटर ये थी ना कि पीछे पीछे जाते, देखते सीता माता को कहाँ रखा है, वापस आते राम को बताते भाई तेरी पत्नी यहाँ पे है, अब तू वॉर को जो है लड़ाई कर, समझदारी से कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मरना है ठीक है कोई बात नहीं बाद में, और ये इसके साथ में चलते हैं और यहाँ पे चल के अपना साथ में वॉर करते हैं। कितनी आसान हो जाती लड़ाई। जो लड़ाई को हमें 6 महीने 8 महीने लगे, वो लड़ाई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में जीत जाते। तो बेवकूफ़ी वाला काम करा जटायु जी ने। कौन सा वीरता का काम? इसने सोचा कि यही समझौता हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ करना क्या चाहिए था। मैं तो आपके तर्क के ऊपर बता रहा हूँ। आपने कहा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तीर थोड़ी मारा रावण को, यार मार तो पाए नहीं, खुद ही मर गए बेचारे। कोशिश तो करी ना उसने। पता थोड़ी था कि इतना शक्तिशाली है रावण। अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि जटायु को ये लग रहा था कि मैं रावण को परास्त कर सकता हूँ अगर युद्ध करेंगे तो आपका ये तर्क है कि जब हमें लग रहा हो कि हम सामने वाले को परास्त कर सकते हैं तो युद्ध कर लेना चाहिए। तो उनको लग रहा था। लेकिन ये वाला पॉइंट आपका वैलिड तो होगा। यानी एक सिद्धांत तो ये हुआ कि अगर हमें लगता है कि सामने वाले को हम टैकल कर सकते हैं तो हमें उससे भिड़ जाना चाहिए। जीत गए या हार गए वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। भाई मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, तब तो युद्ध कर लो। तो जीत गए तो उसके लिए तो सिद्धांत बड़ा साफ है। अगर जीत गए तब भी वाह भाई, नहीं जीते तब भी वाह भाई, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हो। इसमें सिद्धांत में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके वाला तर्क थोड़ा सा निरर्थक इसलिए हो जाता है कि रावण विश्व विजयी था। एक्चुअली जटायु उनसे लड़ ही नहीं सकते थे। बात समझ रहे हैं? ये अपने मुंह से कह तो रहा है कि मैं अपनी पंखों से आपको वो करूँगा ठीक है। चलो अगर एक बार हल के लिए मान लें कि जिस तरह से रामायण में दिखाया गया, लेकिन ये बात सर्वव्यापी थी कि रावण की शक्ति के आगे जटायु की शक्ति तो 5% भी नहीं थी बेचारे की, है कि नहीं। ऊपर से बूढ़ा हो चुका था। जवानी में भी होता तो हो सकता है कि कुछ हद तक थोड़ा कर लेता। युद्ध से पहले तो हर व्यक्ति एक बार अपनी तरफ से तो पूरा खुद को मोटिवेट करने के लिए कहेगा ही कि भैया मैं आपके खिलाफ जो है वो सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपके वाला तर्क वहाँ पे साबित होता है। एक सिद्धांत तो ये बन गया कि कभी भी जीवन में धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें लड़ना है और हमें लगता है हम सामने वाले को ओवर पावर कर सकते हैं तो हमें तुरंत भिड़ जाना चाहिए। हम जीत गए तो ठीक, नहीं हारे तो वो ईश्वर की इच्छा के ऊपर है। हम जीत भी सकते थे, हम हार भी सकते तब तो ठीक है। अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि जटायु जी की जो ताकत है वो मात्र 2% है, जटायु जी को पता है कि मैं जीत नहीं सकता,
तो क्या करना चाहिए था? तब बेटर प्रपोजल कौन सा था? पीछे पीछे जाना चाहिए था रावण के, फाइंड आउट करना चाहिए था, वापस आके बताना चाहिए था, या उनसे लड़ना ही बिल्कुल ठीक इशू था? इन दोनों में से ढूंढो, या कोई और तीसरा काम कर सकते थे लड़ना जटायु? ही ठीक ही सोचा। हाँ बताओ, मैं बताओ, लड़ना क्यों ठीक था? लड़ना इसलिए ठीक था क्योंकि धर्म यही कहता है, एक नारी को कोई बड़ा ही बलपूर्वक लेके जा रहा है और हम उसको पुत्रवधू मानते, ये हमारी घर की नारी है, तो वो समझ लो वो उसे नहीं ले जा रहा, हमारी जान हमारे सब कुछ ले जा रहा है। अब हमारा जीना भी बेकार है, निस्वार्थ है, अगर वो हमारी वो चीज़ लेके चला गया। इससे अच्छा है हम लड़ के अपना धर्म से काम जो करें। धर्म से काम करें। तो इसमें आपको ये चीज़ आपका कहना है कि ऐसे केस के अंदर चाहे प्राण जाए या नहीं जाए उसका बाद में सोचना होता है, पहले ये जो भी यथाशक्ति है, चाहे आप कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो, आपको लड़ना ही चाहिए। उससे आप एक बेंचमार्क क्रिएट करते हो। आप हो सकता है कि सामने वाले को बचा ना पाओ, लेकिन एक समाज को एक आप संदेश दे के चले जाते हो कि भैया अगर मेरे जैसे बूढ़ा लड़ सकता है तो कल को अगर जवान भी लड़ेंगे तो रावण ये करके ही नहीं जाता। तो एक ये संदेश देने का, ज़रूरी नहीं है कि जीवन के अंदर हमेशा वॉर जीतनी होती है। तो ये जो तर्क जो अभी इन्होंने दिया है, ये तर्क फिलॉसफी के उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा तर्क है, जैसे भगत सिंह ने किया। भगत सिंह को पता था मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जीत नहीं सकूंगा, लेकिन मेरे फांसी पे चढ़ने के बाद में एक ऐसी आग लगेगी, ऐसे एक अग्नि, एक ऐसी ज्वाला होगी कि हज़ारों भगत सिंह उठ खड़े होंगे। तो उन्होंने फांसी के फंदे को अपनाया। बात नहीं समझ गए? लड़के जीतने से मरकर एक आंदोलन, एक शक्ति को उज्ज्वलित करना, ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है, जिस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी, भगत सिंह ने भी, इन सब ने उठाया। सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी अलग थी, गांधी जी की, भगत सिंह की एक जो दिशा थी वो अलग थी। तो ये भी कह सकते हैं कि इस दिशा को अगर देखा जाए, जिससे हमें लगता है कि हमारा काम सीता को बचाना नहीं, हमारा काम केवल अपने धर्म का पालन करना है। भाई मैं खड़ा होकर क्या कर सकता हूँ, उस पर मुझे तुरंत एक्शन लेके मैं बैठा नहीं रहूँगा, यथाशक्ति काम करूँगा। तो फिलॉसफी के क्षेत्र में ये। फिर भी अगर और देखा जाए, क्या ये चीज़ अगर हम करते कि जटायु जो है आराम से जाते और सीता रावण को देखते और फिर वापस आके राम को बताते, क्या एक बेटर ऑप्शन हो सकती थी किसी दृष्टिकोण से? क्या उससे बेटर डिसीजन इसको मानते या नहीं मानते? इसके ऊपर सोचो और फिर ये सोचो कि दोनों में से बेटर डिसीजन कौन सा होता है एग्जैक्टली, और चिंतन करने की कोशिश करो। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए युद्ध की, तो आकलन करना, प्लानिंग करना ये ज़रूरी होता है। ठीक है कि हम यदि हमारे सामने वाला बंदा कैसा है, यदि हम आंख बंद करके कोई आकलन नहीं किया और आंख बंद करके भिड़ गए, तो उसका तो नतीजा ये है कि हमें तो परास्त होना ही है। लेकिन दूसरा विकल्प इस पे भी हो सकता था कि जब उन्हें पता चल गया कि रावण लेके जा रहा, तो यदि उसके साथ उस समय युद्ध नहीं करते, लेकिन राम को इस बात को बता देते कि भाई सीता माता को रावण लेके जा रहा, वो समझ गए तो बेटर डिसीजन क्या है। देखो हमारा काम दुविधा में काम करना नहीं है। ये तो आपको विकल्प तो पता चल गए कि दो विकल्प है, पहले सोचो दो विकल्प के अलावा भी कोई और विकल्प था क्या, इस पे चिंतन करो, एक एक पॉइंट को सोचो और सोचो दो में से बेटर विकल्प कौन सा था, क्योंकि यही रामायण सिखाती है, बेटर विकल्प हमें पता होना चाहिए। नीरज जी ने कहा भाई मेरा बेटर विकल्प तो यही है, मेरे को तो नहीं लेना देना कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हाथ में नहीं है, जो अभी है वो तो मैं करूँगा। उन्होंने एक विकल्प अपना, उसके लिए उन्होंने तथ्य भी दिया है कि नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का परिणाम तय करना वो तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है। नीरज जी का जो तथ्य है वो गीता के उस सिद्धांत पे आधारित है कि अर्जुन जब युद्ध करेगा तो अर्जुन को थोड़ी पता है कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। कर्ण भी जीत सकता है, अर्जुन भी जीत सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, मेरा काम तो कर्म करना है, मैं तो कर्म करूंगा। अब जीत गया तो ठीक, हार गया तो ठीक। लेकिन ऐसे केस के अंदर अच्छा इतिहास के अंदर प्रमाण भी बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे भी प्रमाण है जिसमें 120 सैनिकों ने युद्ध किया हो और 2000 के ऊपर भारी पड़ गए हो, ऐसा भी है। रातों रात बदलती है स्थिति बदलती है। तो इस तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो नीरज जी ने सही कहा कि भाई हो भी सकता था, बच जटायु युद्ध करता, कोई पंजा लग जाता उसकी आंख में रावण की, हो सकता है बाजी पलट भी जाती, ऐसा भी तो हो सकता था। तो 100% तो जटायु जी गलत है नहीं। अब हमें ये तय करना है कि दोनों में से बेटर विकल्प क्या कहता है। एक विकल्प को तो हम चुनेंगे ना, कल को अगर स्थिति ऐसी आई तो हम कौन से विकल्प को चुनेंगे, इसके ऊपर हमें निर्णय पे आज पहुंचना है और सोचना है कि दोनों में से कौन सा। और तीसरा कोई और विकल्प है तो उस पर भी चिंतन करना है। तीसरा विकल्प तो निकलेगा नहीं, जो नीरज जी वाला विकल्प है वही सही है और उसी के अंदर पॉइंटों को हमें ढूंढना चाहिए। किसी और को लगता है कि जो दूसरा विकल्प है रावण का पीछा करना,
वहाँ तक लंका तक जाना और वहाँ से आके वापस खबर देना ये ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। आज के क्योंकि डेट में रावण यही के सही है। रावण के पीछे जाना इसलिए सही नहीं था क्योंकि रावण जब इतना ज्ञानवान और शक्तिशाली हो, से ये तो पता ही है जटायु मेरे पीछे आ रहा है, तो वो हो सकता था जब जटायु पीछे जाते तो उसे फिर पीछे न आने देता, रास्ते में ही उसे मार देता, तब भी जटायु जी की मृत्यु तय थी। तो इससे बढ़िया जटायु जी ने सोचा कि मैं तो बूढ़ा तो मैं हो चुका हूँ, अब मुझे धर्म की रक्षा तो करनी ही करनी है। अगर मेरे प्राण जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जटायु जी के प्राण नहीं जाते तो अगर जटायु जी मान लो किसी गुप्त तरीके से उनका पीछा भी करते राम जी का और जाके बता देते, राम जी अपनी अयोध्या से सेना लेते और रावण के ऊपर चढ़ाई कर देते, सीता जी को बचा लाते। मगर उसके जो बीच में जब जटायु जी की मृत्यु हुई है और राम जी जो है सीता जी को ढूंढने गए हैं, उसके बीच में जो हमें इतनी चीजें सीखने को मिली, इतना ज्ञान सीखने को मिला, उन्होंने अपनी कुटिया छोड़ के वन में रहे, ये वो तो सारे एक अलग मिला। बात है, हम तो एक डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो डिसीजन जटायु जी का बिल्कुल ठीक था और कुछ हद तक हमें यही करना चाहिए। अगर किसी की व्यक्ति को कोई काम सौंपा है, उसे पता है कि ये जो बंडल है ये 100-100 किलो के, ये मेरे से नहीं उठेंगे, ठीक है, वो बिना कोशिश करके कह रहा भाई मेरे से नहीं उठेंगे। अगर दूसरा व्यक्ति किसी ने दिमाग लगा के वो बंडल वहां से उठा के किसी जिस स्थान पे जाने थे वहां पहुंचा दिए, तो यानी कि उसने कोशिश ही नहीं करी। कोशिश करता तो उन्हें उठा के वो भी रख सकता था। तो ऐसी जटायु जी ने अपनी तरफ से कोशिश करी, जैसा कि था ये एक आधा पंजा अगर लग जाता, रावण के आंख वाँख में रावण अंधा हो सकता था, जटायु जी सीता जी को लेके वापस आ सकते थे। तो जटायु जी ने अपनी जगह जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और धर्म के अनुसार हमें यही करना चाहिए, अपने कार्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो भी परिणाम हो वो तो अंत में परिणाम होना ही है, करने के बाद भी होना है और ना करने के बाद भी होना है, अंतिम परिणाम तो निकलना है। तो जटायु जी ने जो किया मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। किसी और को कुछ कहना है? किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो भैया रख लो, बताओ जल्दी से, फिर कंक्लूड करें इसे। ठीक है, तो इतिहास के पन्नों से सीखने की जो चीज़ें मिलती हैं, दोनों ही एक्शंस जटायु जी के लिए दोनों ही अप्रोप्रिएट थे। आप वो वाला एक्शन करते तब भी ठीक था, ये वाला एक्शन करते तो भी ठीक था। दोनों में सिद्धांत ये था कि उनको अपने जान की परवाह नहीं करनी थी। बात नहीं समझ गए? जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, जब हम देश के लिए, सबसे पहले क्या होता है? परिवार, उसके बाद होता है अपना समाज, फिर आता है देश, फिर आता है विश्व। ये क्रोनोलॉजी है, ये सिद्धांत है। बात नहीं समझिए? अब इसमें क्रोनोलॉजी के अंदर क्या चीज़ कहती है कि अगर परिवार के 4 सदस्यों पे संकट आया और कोई एक व्यक्ति अपनी जान की उस समय पे नहीं सोचेगा, उसका कार्य है उन 4 जानों को बचाना। यही धर्म कहता है, यही सिद्धांत कहता है। तो 4 लोगों को बचाने के लिए 4 लोगों को बचाने के लिए वो एक व्यक्ति अपनी कुर्बानी देता है कि 4 लोगों के जीवन को बचा ले। हो सकता है उसके अकेले के जीवन से वो समाज और देश के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा ले आए, हो सकता है वो चारों मिलके भी वो बदलाव ना ला पाए, लेकिन धर्म यही कहता है कि अगर 4 लोगों की जान आपने बचानी है तो एक की जान की परवाह ज़्यादा नहीं की जाती। उस समय पे आप एक सिद्धांत रखते हैं लोगों के आगे और उस धर्म का पालन करते हुए आगे चले जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल जो है दुनिया के लिए खड़ा होता है। फिर परिवार को समाज के लिए न्यौछावर करना, समाज को देश के लिए न्यौछावर करना, एक पर्टिकुलर राज्य है उसको न्यौछावर करना, देश बच सके, देश को पूरे को न्यौछावर कर देना कि विश्व बच जाए। देश और विश्व के अंदर परिभाषा में हल्का सा अंतर है, समझ नहीं गए? अगर आपको लगता है कि विश्व जो है लायक है, गुंडों से भरा हुआ है तो क्या बचाओगे? अच्छे लोगों से बचा हुआ है तो देश को भी समर्पित किया जाता है विश्व को बचाने के लिए। अब इसके अंदर जो हमने बताया कि जटायु जी के लिए दोनों ही थे। अगर तो नीरज जी वाली फिलॉसफी को देखा जाए, जिसके अंदर हमने भगत सिंह जी का उदाहरण लिया, जिसमें हमने ऐसे लोगों का उदाहरण लिया जो लोग लड़े, 120 सैनिकों का आपको उदाहरण दिया गया। जब बॉर्डर फिल्म के अंदर जो हमने देखा 71 की वॉर में थे, 120 2000 पे भारी पड़ गए। वो अगर ये सोचते कि भैया हमारे लिए टैक्टिकली सोचना है कि पीछे जाना है वॉर लेके, उनको यही सजेशन दिया गया था आप पीछे आ जाओ, आपको आर्मी का सपोर्ट दिया जाएगा, फिर जीत लेंगे। उन्होंने कहा नहीं भैया, ज़मीन गई तो गई, समझ नहीं गए? 120 लोगों की जान की परवाह नहीं है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी होती है। अब उस केस के अंदर वही चीज़ जटायु जी के ऊपर भी लगता है। बात नहीं समझिए? अरे भैया लंका जाएंगे तो पता नहीं राम भी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, अभी तो ये रास्ते में ही है। इसको रास्ते में मैं लड़ूंगा, मेरे को लड़ते हुए देखते हुए हो सकता है 2-4 पंछी और आ जाएं, हो सकता है यहीं पकड़ लें इसको, अभी तो अपने राज्य से बाहर है ये। अपने राज्य में जाके कौन शेर की गुफा में जाके बंदे को बाहर लेकर आएगा? जो गया वो तो गया। तो ये वाले को अप्लाई करें तब भी नीरज जी का मामला जो है बिल्कुल ठीक बैठता है। दूसरे वाला तथ्य ये भी बैठता है कि ऐसे केस में जब हमें पता है तो हमें पता है कि दूसरे वाले व्यक्ति के बाद जब मुझे पता है राम बहुत प्रबल है, राम जी जो है वो मुझसे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उस केस के अंदर मैं पीछे जाके उनको बताकर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग में उनकी मदद करके अगर जान न्यौछावर ही करनी है
तो प्रॉपर वेल प्लान्ड वॉर के अंदर मैं निछावर करूँगा, वो भी तथ्य इसके अंदर पूरा अप्लाई हो जाता। दोनों में से जिस भी रास्ते की तरफ वो जाते बात बन जाती। और ये जो दूसरे वाला तथ्य है, इसके अंदर भी इतिहास के अंदर बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिसमें व्यक्ति जो है उसी वक्त उसने एक्शन नहीं लिया, वो बिल्कुल वेल प्लानिंग के साथ में और बिल्कुल सटीक उन्होंने आक्रमण करके और फिर वापस आए। अभी रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक का आपने मामला देखा, कितना कितना वेल कैलकुलेटेड मूव था। बाला वो जो बाला उसकी कौन सी बाला स्ट्रोक कौन सी थी, बालाकोट की स्ट्राइक थी। तो बेसिकली क्या है, आपके ऊपर आक्रमण हुआ, आपने कहा कि मुझे आक्रमण करना है, लेकिन आपने उत्तेजना के अंदर तुरंत नहीं आक्रमण किया, आपने उसको पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल हम कैसे घुसेंगे, बिना कैजुअलिटी करे हुए कैसे वापस आएंगे, हाईली प्रिसीजन के साथ में आपने वो वॉर अरेंज करी। तो दोनों ही केस के अंदर लेकिन सिद्धांत एक ज़रूर है कि उसके अंदर व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचेगा, उसके अंदर केवल जो उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में सोचेगा। कारगिल की वॉर के अंदर भी यही सब चीज़ हुई। जब विक्रम बत्रा ऊपर की तरफ गए तो उन्होंने पागलपन नहीं दिखाया केवल, अरे मैं चला जाऊंगा, मैं ऊपर जाके अकेले मार दूंगा। ऐसे लोगों को आर्मी के अंदर इज्जत थोड़ी मिलती है। तो वो वेल कैलकुलेटेड मूव बनाते हैं लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं करते उस समय पे। उनको पता है कि वेल कैलकुलेटेड मूव बनाएंगे, पहले प्लानिंग से ऊपर जाएंगे, आखिरी में अगर बात फंस गई तो फिर पागलपन ही काम आएगा। और वही पागलपन वो जटायु जी के अंदर भी दिखेगा और सब जगह। गुरु गोविंद सिंह को आखिरी के अंदर जब दो साहिबजादे जो थे जब कुर्बान हुए, 40 सिखों के जब मृत्यु हुई, तो गुरु गोविंद सिंह को रात को वहाँ से मतलब भगाया गया। तो उसके अंदर भी ये कहा गया कि भैया आप जो है वो छोड़कर क्यों भाग रहे हो, आपको तो लड़ते लड़ते जो है कुर्बान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने संदेश क्या दिया कि भैया वहाँ जाकर आपका आर्मी को असेंबल करना और इनको मुगलों को परास्त करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो 40 सिखों ने तो अपनी कुर्बानी दी लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को पिछले रास्ते से निकाला गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कायर थे, इसका मतलब ये था कि वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वेल कैलकुलेटेड मूव के थ्रू निकले थे। तो दोनों ही ऐसे केस के अंदर जो है संदेश आपके पास में आते हैं। फर्स्ट सिर्फ इतना है कि सिद्धांतिक रूप से आपको उस समय पे अपनी जान की परवाह नहीं करनी, आपको अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सक्सेसफुल होगा इसके ऊपर प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना। अगर सिद्धांत मजबूत है तो आपके दोनों रास्ते आपको बढ़िया बताए जाएंगे। तो इतिहास के पन्नों में से ये उदाहरण अपने को मिलते हैं। खोलो इसको, कैसे स्पेस लॉक होगा। बताओ, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो सोचो, बहुत कुछ है। बताओ, बोलो भैया, दिमाग चलाया करो। बहुत सारे सिद्धांत हैं, एक एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। इतनी चीज़ें हैं कि चर्चा करते करते 2 घंटे बीत जाएंगे। इसमें जो माता पार्वती माइक में बोलो। कोई नहीं बोल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिस चीज़ का उत्तर हमें कोई नहीं देता वो प्रकृति देती है। तो जैसे माता सीता ने कहा है कि ये पेड़ पौधे हैं, हवा है, तो ये हमारे पति को बताएंगी कि मैं कहाँ हूँ। तो पेड़ पौधे और हवा ने बताया। तो मतलब कि जैसा सिद्धांत कहा जाता है वेद में अपने, कि जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आदमी उठता है और भगवान का नाम लेता है, या जो भी हो, सूर्य देव है जो जल चढ़ाता है, या हवा है, कोई ना कोई ऐसा क्लू उन्हें धीरे धीरे करके ज़रूर मिलता है, प्रकृति ज़रूर देती है। क्योंकि आदमी सबसे तो छुपा रहता है, चोरी भी करता है तो सबसे चोरी, लेकिन ऊपर नहीं देखता है, नीचे देखता है, अगल बगल पास देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता कि ऊपर कौन देख रहा है। और ऐसे कई तथ्य हैं जिसमें लोग पकड़े गए हैं। 1 नंबर रैली का 2 इनको इंटलेट। तो मैं एक बहुत गहराई की बात बताता हूँ जो नीरज जी ने हल्की से बताने की कोशिश की है, और इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। जो रावण कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि जहाँ वो लंका में लेकर जा रहा है वहाँ का स्थान तो देवताओं को भी नहीं पता। और कोई भी अगर व्यक्ति उसकी जगह पे होगा तो उसको ये लगेगा कि यार इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट क्या, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर धरती पे आप इम्पॉसिबिलिटीज़ की बात करो ना, उसमें एक इम्पॉसिबिलिटी ये आएगी उस समय के अंदर, हज़ारों साल पहले जब निर्जन वन थे, जब आकाश से जब लेकर जा रहा है तब भी 8-10 लोगों से ज़्यादा कोई उसके साथ में देखने वाला, लड़ने वाला ये लोग भी नहीं है। तो सोचो उस समय पे वहाँ से लेकर लंका तक के रास्ते के बारे में आकाश मार्ग से कोई जा रहा है, कैसे कोई किसी का हिसाब रखेगा। आज अगर हमें बोल दिया जाए श्रीलंका जाना है, लोगों से बिना पूछे हम आज के टाइम पे श्रीलंका ना पहुँच पाएँ,
उस समय पे तो पैदल चल के कौन बंदा कहाँ से किससे पूछेगा, सारा वन का रास्ता है, सब कुछ है, इम्पॉसिबल है। दिशा तक कौन सी है ये भी नहीं पता है, कहाँ लेकर गया, उड़ा के लेकर गया, कैसे लेकर गया, कौन व्यक्ति पहुंचे, किसी ने देखी नहीं आज तक लंका। ऐसे गुप्त स्थानों के अंदर कोई बंदा लेकर जा रहा है, तो इम्पॉसिबिलिटी की हद है वो। और इसमें जो नीरज जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रकृति बड़ी प्रबल है। प्रकृति प्रबल इसलिए है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जीवन के अंदर आश्चर्य जो होता है कभी भी हो सकता है। आपको जब आगे दिखाया जाएगा, जब समुद्र के ऊपर सेतु बनने की बात आती है, तो रावण, मेघनाथ, हर व्यक्ति ये कहता है कि ये इनकी सबसे बड़ी परीक्षा है, इट इज़ इम्पॉसिबल। बन ही नहीं सकता। समुद्र पे सेतु इतिहास के अंदर प्रकृति के नियमों के खिलाफ है भैया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और जब रावण को ये खबर पता चलती है कि सेतु बंद गया, तो रावण घूमकर, जब आप इसमें देखोगे बहुत खूबसूरत से रामायण के अंदर दिखाया गया है, रावण कहता है सेतु बंद गया, सेतु बंद गया। आप समझ रहे, समुद्र के ऊपर सेतु को बांध देना क्या चीज होती है, मतलब ये है क्या, इज इट पॉसिबल? नहीं। ऐसे शौक धरती के ऊपर आपको मिलते हैं, ऐसे शौक मिलते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, आपको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है यार। ये करंट टाइम के अंदर कोई ऐसी डिबेट चल रही है, मेरे को ये बताओ, सारा दिन तुम टीवी देख रहे हो, एक ऐसी डिबेट चल रही है जो पूरी दुनिया को परेशान करे बैठे, भाई ये है क्या मामला, समझ रहे हो? हमने एक बार मीटिंग करी थी, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर हमने निष्कर्ष निकाला कि बंदे ने सिद्धि ले ली। तो उससे हमने निष्कर्ष ये निकाला कि प्रभु की पूजा करके, हनुमान जी की भक्ति करके, काली देवी की भक्ति करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं जिससे वो दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं। अब मामला ये हो रहा है कि टीवी के ऊपर एक सुहानी शाह करके माइंड रीडर आई हुई है, वो कह रही है ले ये तो मैं भी करके दिखा दूं, और कह रही है मैंने कोई सिद्धि भी नहीं प्राप्त करी है, लो ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। ये इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है कि भाई ये सिद्धि है कि नहीं है, बताओ। और दुनिया के अंदर बैठा हुआ बंदा इसके ऊपर किसी भी तरह की राजनीति तो कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते कि भाई ये यस या नो, दोनों में से सच कौन बोल रहा है। और हो सकता है दोनों सत्य बोल रहे हो सकता है दोनों सत्य बोल रहे हो सकता है ये कला जो है अर्जित भी की जा सकती हो सकता है प्रकृति रूप से सिद्धि भी हो। और ना सॉल्यूशन आज से हजारों साल पहले निकला कभी, ना आज निकलेगा। यही अस्तित्व भगवान के होने ना होने पे भी है। फॉर्मूला क्या है इसका? मंगलवार को जाके हनुमान जी का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, क्योंकि मन में विश्वास है कि हनुमान जी है। मंगल को है, नहीं वैसे भी है रोज, समझ गए? तो हनुमान जी हैं। जीवन के अंदर जब संकट बहुत ज्यादा आता है तो वही मन बोलता है यार मुझे नहीं लगता हनुमान जी है, संकट है, बात काम ही नहीं कर रहा। वही तो है पीके की तरह, वो ये तो बैटरी खत्म हो गई, काम नहीं कर रहा। यही उस आश्चर्य की बात चल रही है। तो जीवन के अंदर इससे दो सबसे बड़े तर्क निकलते हैं, वो है इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये रामायण का सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए। जिस वक्त जीवन में रखे कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो तुरंत आना चाहिए। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, 24 घंटे भी पता लग जाएगा कितने कामयाब हो। 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, फूक मारेंगे, पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। जब रावण का साम्राज्य जो इम्पॉसिबल था ढहाना, किसी भी सिद्धांत के थ्रू देख लो, रावण को पराजित करना राम के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर चीज में रावण होंगे ब्रह्मास्त्र, होंगे सब कुछ होंगे, यहाँ पे तो ब्रह्मास्त्र का मामला ही नहीं है, यहाँ तो मामले ही अलग चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? और जिस दिन आपको लगे कि यार मैं जीवन में किसी काम का हो ही नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए, कभी धरती में मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, भगवान की शरण लो। मैं बता रहा हूँ, लो ना लो, केवल वक्त में ही इतनी ताकत है। आज हम बैठे यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं, तुम लोगों को लगता होगा यार ये बंदा पावरफुल है, ये बंदा पावरफुल है, ये 20 साल के बाद में गेम चेंज हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये हमें पता नहीं चलता। 20 साल के अंदर हम में से कोई एक बंदा जो होगा, कोई साम्राज्य खड़ा होगा, कंपनी हमारी पता चला यहीं पे स्टोर के अंदर है, उसका एक साम्राज्य खड़ा हुआ है। वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर, वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर है, आप समझ रहे हैं? और उसके बाद में इम्पॉसिबल इज नथिंग।
धरती पे कभी भी आप जब लिखकर कोई चीज़ देते हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी चींटी से भी छोटा चींटी का एक मतलब अंश भी नहीं हो। केवल हम 1% एफर्ट अपना डालते हैं, उस 1% से 99% हमारे होल्ड में आ जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस पे गीता का सिद्धांत है कि तू कर्म करा जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म का अंश जो है वो 0.5% भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत है जो रामायण में इस अंश से आपको सीखने को मिलता है। रावण अपनी जगह बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा था और इसीलिए इसके बाद अचंभे ही अचंभे उसको महसूस होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, कैसे हो रहा है। नागपाश पे बांध दिया, गरुड़ारे छुड़वाने, कह रहे क्या चल रहा है भाई ये, कहते मैंने शक्ति मार दी। उसके बाद में आ रहे हैं जी छुड़वा रहे हैं, कहते क्या चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, तुम तो यार खाम का अन्याय कर रहे हो। रावण सीधा भगवान शिव के पास जाएगा, कहते क्या चला रखा है तुमने भाई ये सीधे सीधे सामने सामने, वो ऐसे क्रिकेट मैच चल रहा है भैया, इसको हराना ही है, तो ये कॉमेडी चल रही है। बताओ, प्रकृति का कोई नियम फॉलो थोड़ी हो रहा है भाई। तुमने हनुमान जी के रूप में क्या भेज दिया भाई ब्रह्मांड में, क्या चाह रहे हो, मतलब तुम कुछ जो भी चाहोगे वही करोगे क्या तुम। राम जी बंधे हुए हैं अपने प्रिंसिपल से, मैं उड़ के नहीं जा सकता, मैं फलाने जा सकता। हनुमान जी का तो कोई उन्होंने बनाया ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं बना रखी है। कहते उसको किसी भी लोक में भेज दो, कभी कहीं भेज दो, कभी गरुड़ जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। ये तो साथ साथ चीटिंग चल रही है पूरे वॉर के अंदर यार। कल को सपोज करो तुम्हारा क्रिकेट मैच हो रहा हो, तुम हो साला सचिन तेंदुलकर हो, तुमने बना के रिकॉर्ड बना रखे हैं, सामने वाला व्यक्ति बिठा रखा है, उसको तुम लेकर आ गए शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर के बीच में काम चल रहा है। अब शेन वॉर्न कह रहा है कि ये थर्ड अंपायर भी मेरा है, ये वाला भी मेरा है। सचिन ने जीत जाएगा, सचिन तेंदुलकर नहीं जीतेगा, सारे डिसीजन ना खिलाफ हो जाएंगे। बस वो कह रहा है मैंने लेग बोर्ड करा, कहता मैं नहीं मानता, आउट है। कहते ले पीछे कैमरे में देख ले, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेंज कर दो। ये तो ये काम हुआ, पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इम्पॉसिबल इज नथिंग। आदमी खड़ा रहता है, सोचता रहता है यार ये हो कैसे रहा है। प्रकृति कहती है नहीं सुननी भाई तेरी, ऐसे ही चलेगा। तो इस चीज़ के लिए भी जीवन के अंदर तैयार रहो, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय पे दिमाग भ्रमरा जाएगा तुम्हारा। तो परेशान मत हो, क्योंकि तुम पहले नहीं हो जिसको ऐसा आश्चर्य हो रहा होगा। कई बार होता ना जीवन में, यार मैंने मेहनत कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, सारा अच्छे से काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं हो रही भाई बात, तो दिमाग में क्या टेंशन आ जाएगी भाई, क्या है जीवन जीने का तरीका, क्या है फिर। 12 घंटे काम करा और यार बताओ किसी ने कुछ सारा कुछ करा, ईमानदारी से काम किया, सब कुछ किया, हर चीज़ करी, कभी किसी का धोखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं बन रही बात, नहीं बन रही। तो एक धैर्य रखो कि भाई मैं जिंदगी में पहला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, जिंदगी ऐसी ही है। 99% चांस है कि जो व्यक्ति अच्छा मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से करता है, सब कुछ करता है, उसको जीवन में समय के साथ मिलता है। लेकिन जिस वक्त 1% 2% ना मिले, उस वक्त ये नहीं होना चाहिए यार ये तो क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। कहते मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा, पहले बहुत लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। हो जाते हैं सारे रूल्स फेल उस टाइम पे धैर्य रखो, आराम आराम से आगे बढ़ो। वही प्रकृति जो आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे खिलाफ अन्याय कर रही है, वो कल को तुम्हारे साथ न्याय भी करेगी। तुम अकेले नहीं हो जिससे अन्याय हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के मार्ग को त्याग लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फर्ज को त्याग लें। कहने का मतलब ये है। आ रहा है लेसन समझ में आ रहा है इसमें। अभी इसके साथ भी ऐसे ही होता है बेचारा, दिन रात मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आ रहे हैं 8-8 नंबर काट रहे हैं, 10 काट रहे हैं, कह रहे ये अजीब खेल रहे हैं यार, ये इनका यार कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है यार। 3 नंबर ले रहा हूँ वो भी काट रहे हैं फालतू, लहसुन प्याज सब चल रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे खिलाफ यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब कंप्लेंट भी नहीं आ रही कस्टमर से, फिर भी नहीं छोड़ रहे, मगर फिर भी डटा हुआ है। जब भी खड़ा हो जाओ पृथ्वी अच्छा कर रहा है, रामनिवास अच्छा कर रहा है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्या चल रहा है ये। तो तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये समय की बात होती है। आज जो समय अन्याय करवा रहा है वो कल को न्याय भी करवाएगा, समझ नहीं गए। कल को हो सकता है इस बेचारे की कोई गलती ना हो, पढ़ रही है, धैर्य रखो, परेशान मत हो, समझे, परेशान मत हो, यही वक्त बोलते हैं। आप अपनी जगह सही होने चाहिए जिंदगी में। बस ये मत करना कि तुम्हें ऐसा लगे। उस समय पर रावण के साथ में सिर्फ एक ही समस्या थी कि जब उसके खिलाफ ये सारी प्रकृति षड्यंत्र कर रही थी ना, तो वो जब भी ये कंप्लेंट लेकर जाता किसी के पास, यार ये क्या चल रहा है यार, ये समुद्र में सेतु बांध रहे हो, फलाना बांध रहे हो, तो हर कोई कहता तूने लड़की क्यों चढ़ाई भाई। समझ रहे हो बात को। एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझो तुम। वहां वो कमजोर पड़ जाता था, अगर वो कमजोर नहीं पड़ता तो रावण महान बनता।
मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना, इसमें केस को समझना, आपको पूरी जिंदगी का सारांश समझ में आएगा। ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। रावण जा रहा है, रावण ने बाद में, रावण और मेघनाथ कंप्लेंट तो कर रहे हैं, मेघनाथ ने अभी शक्ति चलाई है, वो वापिस आया है, थक के आया वॉर से। रावण ने पूछा भाई क्या, कहता सुला दिया भैया, कुछ भी हो जाए इस शक्ति से नहीं बच सकते। कहते इस शक्ति से निकालने वाला कोई है ही नहीं, ब्रह्मांड में उपाय ही नहीं बताया गया इसका। हनुमान जी आ रहे हैं, सुषेण जी को लेकर जा रहे हैं, कह रहे संजीवनी बूटी है जी, वो पिलाऊंगा जी, जिंदा हो जाएगा। कह रहे क्या कॉमेडी चल रही है यार ये, भाई क्या चल रहा है ये। उसके लिए भी चलो रावण मेघनाथ भी बेवकूफ नहीं है, वो भी उसके ऊपर नजर वहां पे गुप्तचर छोड़े हुए हैं, कहे भाई इसका भरोसा नहीं है, इसको देख के रखियो। और गुप्तचर आके बता रहे हैं कि भाई वो तो जा रहे हो संजीवनी बूटी लेके। कह रहे ये कौन सी कॉमेडी हो रही है, कहते संजीवनी बूटी ऐसे कैसे मिल जाएगी भाई, पता नहीं संजीवनी बूटी है कौन सी है, कहाँ है भाई, ये कौन से ब्रह्मांड का है, कौन है। सुषैन को पता थी क्या ये, इसको पता थी ये मेरा बंदा है, ये जाके दूसरों को बता रहे, क्या हो रहा है ये। कॉमेडी नहीं, एक रात के अंदर, रात का मतलब समझ रहे हो, रात को 9 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच में आप हिमालय में जाके संजीवनी बूटी लाके बंदे को जिंदा कर दोगे, क्या चल रही है कॉमेडी यार ये। लेकिन ये दोनों बेचारे जैसे ही कंप्लेंट लेकर ऊपर जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो भी है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे प्रकृति है, चाहे कोई है, कि भाई तूने अधर्म क्यों किया, तू पहले मेरे को इसका जवाब दे। सुनवाई नहीं हो पा रही, इसके कारण केस आगे नहीं बढ़ रहा। 1% गलती करी ना आपने 99% ताकतवर थे, 1% गलती करी ना, आपकी सुनवाई नहीं होती वहाँ, और पूरी दुनिया आपके ऊपर लालछन लगा रही है। अगर वो एक गलती मैं नहीं करता, सीता के अपहरण की, या जो अन्याय मैंने पहले करे हैं, पहले अत्याचार करे उनको नहीं करता, तो सुनवाई होती भाई, भगवान भी झुकता है। दूसरा जो उदाहरण है बाली का है, बाली का वध कर दिया, गलत किया जी राम जी ने, बाली ने पकड़ लिया, कहते हो भगवान होंगे भाई, अपने घर में होंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रकृति का सिस्टम बना रखा है, क्या कर रहे हो ये काम। उनने कहा तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में क्यों दुष्कर्म किया, कहे पहले तू उसका जवाब दे। वो वहां वीक पड़ गया, कहे जब तूने वो किया तो मेरे पास में तो है, मैं तो चलाऊंगा भैया, मैं तो प्रकृति के सिद्धांत से खेल लूंगा। फिर वो बेचारा वहां वीक पड़ गया। अब समझो जो वीक नहीं पड़ा उसका एग्जाम्पल समझो, ये कौन है, बाली, एक हुए राजा बली। अब आ जाओ राजा बली पे। 2 केस मैंने आपको बताए, जिन लोगों के द्वारा जरा सा गलत काम किया गया, तो जब प्रकृति उनके खिलाफ सारे रूल तोड़ के काम कर रही थी तो वो दोनों वीक पड़ रहे थे और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। यही तो हुआ, प्रकृति तो अपने हिसाब से खेल रही है, रूल्स तोड़ के खेल रही है। राजा बली के साथ था। राजा बली क्या है, देवताओं को परास्त कर रहे हैं, राक्षस हैं। राजा बली की कहानी किसको नहीं पता, हाथ ऊपर करो। राजा बली का नाम नहीं सुना या उनकी कहानी नहीं पता, वो हाथ ऊपर करो। कहानी बता देता हूँ। तो राजा बली बेसिकली राक्षसों में और देवताओं में युद्ध होता था। तो राजा बली जो थे वो राक्षसों के राजा थे, वो भी भगवान शिव के भक्त और देवता भी शिव जी की आराधना कर रहे। तो राजा बली ने कहा भैया देखो, लड़ाई झगड़ा जो करना है करो, रूल्स के साथ करो, बिना रूल के खिलाफ मत करो। मेरे को लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ेंगे रूल्स के साथ लड़ेंगे। कह दीजिए ठीक है। उन्होंने देवताओं को उठा के परास्त कर दिया, स्वर्ग पे हो गया कब्जा। अब देवता रोते हुए गए हैं जी वो वहाँ पे भगवान विष्णु के पास। शिवजी तो सुने ना, शिवजी तो सीधा कहते भाई तुम्हारी आपस की लड़ाई है, सही से लड़ रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या करूँ, वो भी मेरे प्रिय, तुम भी मेरे प्रिय, मैं तो कर नहीं सकता मदद। विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी का सॉफ्ट कॉर्नर है देवताओं के लिए, तो विष्णु जी ने ये कहा कि भैया देखते हैं इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। कहते अब निकालूं कैसे, क्योंकि वो क्या ढूंढेंगे, प्रकृति आपके खिलाफ अन्याय करते वक्त, प्रकृति अन्याय केवल तब करेगी जब आपके सॉफ्ट कॉर्नर को पकड़ेगी। उसके लिए आपकी गलती करवानी बहुत जरूरी है। राजा बली गलती कर नहीं रहे। राजा बली कह रहे भाई फेयर गेम है, लड़ाई होनी है, लड़ाई तो होगी भाई, मैंने रूल्स तोड़े नहीं है, मैं तो आराम से काम कर रहा हूं। अब समस्या ये है कि नारायण भी अगर आए तो दोष क्या लगाए। नारायण अगर आए तो राजा बली का वो रूल तोड़ के जो है चक्र से सब कुछ काट सकते हैं, भगवान है कर सकते हैं, प्रकृति है नियम तोड़ के काम कर सकती है। समस्या ये है जब राजा बली पूछेंगे भाई तूने ये चलाया क्यों, तो जवाब क्या दूंगा। यहाँ पे जाके भगवान भी झुकता है, यहाँ पे जाके भगवान भी झुकता है, क्योंकि उसको भी तुम्हें परास्त करने के लिए रीज़न चाहिए, उसको दुनिया को जवाब देना है कि भाई इसके साथ किया अन्याय तो क्यों किया। अब सोचो नारायण के लिए कितनी बड़ी है। अब बताओ मुझे ऐसे केस में भगवान नारायण क्या कर सकते हैं। राजा बली ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, पाताल पे कब्जा कर लिया, धरती लोक पे, तीनों लोकों पे कब्जा किसका, राक्षसों का। देवताओं को यज्ञ भाग नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, दर दर भटक रहे हैं इधर उधर। अब आप नारायण हो, आपके पास में सुप्रीम पावर है,
जज हो, लेकिन इसको किस बात की सजा दूं ये तो बताओगे। जेल में तो डाल दोगे, सजा तो दिन कोई तो रीजन तो दूंगा मैं। बताओ भगवान नारायण उस केस में क्या कर सकते हैं, बताओ हैं? वो तो मांग लिया, एक चीज को छोड़कर बताओ, उस कहानी से अलग सोचो ना यार थोड़ा। मुझे ये बताओ ऐसे केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन बची। आप वो भगवान नारायण हो गए, पावर है आपके पास, अब आप मुझे बताओ कैसे इस समस्या का समाधान करोगे। देवता खड़े हुए हैं, क्या क्या कर सकते हो बताओ, क्या करना चाहिए। चलो इस सिचुएशन को उठाओ तुम। आज तुम्हें सारी खिचड़ी पकी पकाई मिल जाती है तो तुम सोचते हो चलो हो जाए। आज इस पर सोचो। हर व्यक्ति नारायण है, राजा बलि है, धर्म का यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ कौन सा कर रहे हैं? जो यज्ञ राजा बलि कर रहे हैं, इसके बाद में ये जो है 100वीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ, वो 100वां अश्वमेध यज्ञ था। देवताओं ने आके बताया अगर ये यज्ञ संपूर्ण हो गया राजा बलि का, तो नारायण भी जीवन में परास्त नहीं कर पाएंगे। आखिरी यज्ञ है, 4 दिन बचे हैं। इसके बाद में नारायण पावर से उसको नहीं हरा पाएंगे, राजा बलि को। समझ गए बात को? अभी तो आपके पास है कि आप पावर चला लो, आपका रीजन नहीं है चलाने का। अब या तो अभी पावर चला के कुछ भी अन्याय वगैरह करके हमारा स्वर्ग दिलवा दो, नहीं तो 4 दिन बाद तुम्हारी पावर भी काम नहीं करेगी, वो इतना सशक्त हो जाएगा। अब बताओ क्या करोगे इसके अलावा? जो हुआ है उसके अलावा बता दो एक भी रीजन। उसके अलावा देखो, यज्ञ जो होता है, बोलो। यज्ञ कोई भी होता है बिना दान के संपन्न नहीं होता है। यज्ञ दान के संपन्न नहीं होता। मैं क्या बोला? जो दान को छोड़ दो, वो एक जो काम हुआ वो तो तुम्हें आंसर पता है। उस एक आंसर को छोड़कर कोई और भी तो रास्ता होगा भाई। धरती पे यज्ञ में दान को छोड़ के जो काम नारायण जी ने करवाया वो तो आंसर शीट में है। उसके अलावा बता दो राजा बलि के पास में क्या क्या ऑप्शन थे, कैसे कैसे उससे निकलवा सकते हैं। देवताओं को बचाना है, बताओ क्या क्या करवाओगे, लगाओ दिमाग। बारिश करवा दें तो यज्ञ हो जाए। यज्ञ में शुक्राचार्य तो तुंदरू लेके बैठा है, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य और बारिश से बचाने का सिस्टम नहीं है। वो खाली यज्ञ पे छाता खोल देगा। पूरे धरती का, तीनों लोगों का अधिपत्य है राजा बलि के पास। बारिश से प्रोटेक्शन नहीं करेगा क्या अपनी? तू अपनी ढांड लगा के बचा ले। वो अपनी सेना को कह देगा झुको ऐसे करके तो बच जाएगा। चलो अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन नहीं, बारिश से तो नहीं रोक पाओगे। समझे भाई, राक्षस हैं। 6 पर्वत भी उठा देंगे तब भी बारिश नहीं गिरेगी। वो गोकुल पे उंगली पे उठा सकते, वो लोग नहीं उठा सकते। वो तो सॉल्यूशन बात नहीं बनी इतनी। और बताओ। रावण के पास हेलीकॉप्टर था उस टाइम पे। चलो बताओ भैया और क्या कर सकते हैं, बताओ। नारायण हो, बताओ सॉल्यूशन निकालो, दिमाग पे खुर्चो जल्दी से। वैसे तो सीता जी लोकेशन दे देती तो बच जाता। करो, नंबर कट जाएंगे बेवकूफी। इसमें बोलना चाहेगा कोई तो मैं बताऊंगा। नहीं, इनके बाद नहीं लग रहा। हाँ बोलो। इसमें ये है कि धर्म को बचाने के लिए उस टाइम नारायण को ये करना चाहिए था कि अपनी पावर लगा के उसके यज्ञ को ध्वस्त कर देना चाहिए था। अन्याय कर दो। अन्याय कर दो, ठीक है। अन्याय कर दो। अन्याय कर दो तो उस अन्याय से फायदा ये होता, जवाब तो देना पड़ता भाई तूने ये क्यों किया। जवाब तो बलि को भी देना पड़ता, तूने अत्याचार क्यों किया, तूने अत्याचार नहीं किया ना, उसने सब पे कब्जा कर लिया। भाई देखो भाई अन्याय नहीं है ना यार उसमें, मगर ये है कि धर्म को बचाने के लिए अगर कहीं पे धर्म नहीं बनना ना, वही तो कह रहा हूँ यार, तू समझ नहीं रहा ना मामला। अन्याय कर दो ना तुम। अबे अन्याय कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो? जो बंदा सही है उसके खिलाफ अन्याय कर दो। अन्याय कर दो, उसके खिलाफ अन्याय कर दो भाई। तो अब नारायण की पूजा तू क्यों करेगा आज के जमाने में? तू राजा बलि की पूजा करेगा? राजा बलि नारायण से ज्यादा हो गए बड़े। ऐसा है, नारायण है, नारायण से मैं कह रहा हूँ भाई तुम अन्याय कर दो, तुम इन सबको तो मार दो, सबको मार दो। हाँ, धर्म बच जाएगा। धर्म कैसे बचेगा? यही तो आंसर है, खत्म हो जाएगा। सवाल तो यही है भैया, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे तुम। धर्म बचेगा कैसे भाई? क्योंकि धर्म तो राजा बलि के साथ है इस वक्त। भाई मेरी और इसकी लड़ाई हुई, सबने अप्रूवल दे दी, हाँ भाई लड़ लो, जो जीतेगा उसका स्वर्ग है। मैंने इसको हरा दिया, स्वर्ग भी मेरा हो गया, पाताल लोक भी हो गया। अब तुम कह रहे हो कि नारायण को जाके भाई जो जीता है उसको भी सफाया कर दो। किस बात पे सफाया कर दो? गलती नहीं करी, कुछ नहीं करी मैंने। तो फिर नारायण को यह कहना चाहिए था कि तुम मेरे से युद्ध कर, फिर नारायण के पास पावर है, हरा देंगे। वो कह रहे भाई तुम तो यार अंपायर हो, तुम क्यों युद्ध करने आ रहे हो? अब नहीं भाई सुन, 3 अंपायर थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा, राक्षस को देता हूं मैं। ये राक्षस जीत गए। अब वो अंपायर जो है, जो सबका गुरु है, द्रोणाचार्य, वो आके कह रहा नहीं तू मेरे से युद्ध कर। भाई किस बात पे तेरे से युद्ध करूं? तेरे से लड़ाई नहीं मेरी, मैंने इनकी लड़ाई करी है, इनका घर लिया है, तेरे से पूछ के अप्रूवल लेके लड़ाई हो रही है, सब कुछ तेरे सामने हो रहा, ट्रांसपेरेंसी से हुआ। भाई तू क्यों बीच में आ रहा है? भाई तू मेरे लिए भी तो उतना ही अजीज है जितना इनकी क्यों साथ ले रहा है भाई? ये भी तेरे वक्त है, ये भी वक्त है, सब है।
मगर जो भक्त है वो जो काम कर रहा है उससे हमारा जो धर्म है वो वहीं पे उसका अंत हो जाएगा। कैसे अंत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि बताओ किस भाई, बात का? सब तो भाई ये राक्षसों धक्के का खा कब्जा रहे है। भाई, ये धक्के खा रहे हैं तो राक्षसों का कब्जा हम अन्याय थोड़ी कर रहे हैं भाई। हम पूरी धरती के ऊपर इतना बढ़िया राजा बलि के राज्य के अंदर कोई अन्याय नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई दुष्कर्म नहीं, बिल्कुल आराम से काम चल रहा है। बहुत न्यायवादी राजा था फिर या तो इसमें ये करना और स्वर्ग इंद्र से ज्यादा अच्छा चला रहा था। फिर इसमें ये करना पड़ेगा नारायण जी को कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका जो कुछ हो रहा है उसे तो वही तो हो जाने पूछ दो। रहे, तुम हो नारायण, बताओ प्लान क्या है, क्या करोगे बताओ इसमें सिस्टम। प्लानिंग तो वही एक ही थी। हाँ कि दान। ये ज्ञान मतलब कि जो यज्ञ हो रहा उन्होंने था, दान तो तुमने मना ही कर दिया, उसे छोड़ के बताओ। अब अरे उसके चुप सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं ऑप्शन? यज्ञ भंग करने का भाई क्यों कर, मैं फिर वही बात यार। अच्छे काम के लिए हो रहा है ना वो तो, उसमें- कह तो रहे अच्छे काम के लिए हो रहा है। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये प्रोटोकॉल है ना कि उसमें दान करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। शुक्राचार्य ने साफ मना कर दिया था, दान मत कर, तेरा यज्ञ संपन्न होगा। ये दान इसको नहीं देना, तू बाकी दान देता रहे। भाई जब आपके दान के अंदर आपसे आपका जीवन ही मांग लिया जाए, आप मना कर सकते हो उसको। बिल्कुल, और क्या। या इट इज नॉट मैंडेटरी। भाई आपने यज्ञ किया, यज्ञ में दान आके कोई कहे अपने प्राण ही दे दे, कहते हैं पागल हो गए हो तुम यार, ये थोड़ी होती चीज, मांगने वाली चीज मांगो ना। सोना भगवान चांदी शिव तक बहुत मना है। करते आते हैं, नारायण ने तो खुद मना करा है भाई, ये नहीं यार अमरता नहीं दूंगा, वो भी मना करते हैं। तो राजा बलि मना कर सकते थे बिल्कुल, शुक्राचार्य ने साहब बोला था मना करते, तेरा यज्ञ संपन्न होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। करवाते भी वो, ऐ थोड़ी है कि भैया कोई बंदा कर रहा है उससे कह जाके कह दो, कहते भैया मैंने इतना साम्राज्य खड़ा करा, अब मैं इसको करने के लिए मुझे वो दान करना जरूरी है, दान में आके उसका साम्राज्य मांग लिया। ऐसे थोड़ी चलती है धरती। उसमें एक चीज हो सकती थी, हाँ जैसे विष्णु माइक जी- में बोलो। जैसे विष्णु जी अंतर्यामी है, हाँ उन्हें सबके दिमाग की बात पता है, तो वो ये कर सकते थे, उनका वीक पॉइंट पकड़ के उनसे गलती करवा सकते थे यज्ञ के टाइम पे, या फिर क्योंकि भगवान तो ये गलती पकड़ते हैं कि जिसपे वो जवाब न दे पाए, हाँ तो भगवान ये कर सकते थे कि जैसे कि कोई गलती करवा दी, कैसी गलती बताओ मेरे को ना। गलती से में उठवा दो। अब जैसे वो बलि हैं तो उनका कोई ना कोई मतलब खास होगा, तो जैसे कोई मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि जैसे कि वो दिक्कत में है, ये वो कि वो मतलब यज्ञ से फटाफट खड़े होकर भाग सके वहाँ से, तो इससे वो इमरजेंसी में जा सकें। नहीं इमरजेंसी में जाते वो भी इस पे काम नहीं करता, क्योंकि वो छल कहलाता। तो नारायण सुनो मेरी बात भाई, वो नारायण से ये तो पूछते तुमने मेरे खिलाफ छल क्यों किया भाई। भगवान एक मिनट, नहीं यही समझो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो वो नारायण से ये तो पूछता भाई तुमने मुझे छल से क्यों हराया, फिर नारायण क्या जवाब देते? बाली को तो दे दिया, रावण को तो दे दिया, इसको क्या जवाब देते? नहीं छल नहीं किया ना, मैं वही बता रहा हूँ, वो छल नहीं किया, उसका भी तुम्हें स्टोरी नहीं पता अभी एग्जैक्ट, इसलिए पूरा आंसर बता नहीं रहा हूँ। तो नारायण ने क्या किया वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको तो रूल्स के हिसाब से चलो, बताओ और क्या कर सकते जब हैं। आपने दान वाली बात अगर छीन ही लिया तो इससे बढ़िया तो नारायण को ये करना चाहिए था, पूरी सृष्टि कर देनी चाहिए थी तबाह, सब मर जाते, अंत हो जाता, सब कुछ खत्म, ठीक है, और फिर दोबारा से सृष्टि की रचना। ठीक है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, पीछे हो जाओ, पीछे। बहुत बढ़िया आदमी, एक बहुत बढ़िया साम्राज्य चला रहा है, सब धरती पे सुखी हैं, सब प्राणी सांस ले रहे हैं, तबाह कर दो। वाह भैया, क्यों? क्योंकि साले 4-5 हैं, वो अप्सराओं का डांस देखना उनको दिखवाने के लिए भैया सब तबाह कर दो। अजीब आदमी हो तुम यार, क्या न्याय करोगे बताओ। न्याय का जब हाँ। तुमने मेन पॉइंट छीन ही लिया तो बोलो आदमी बोलो करेगा बोलो, रीजंस बताओ और क्या क्या है भैया, बताओ तरीके बताओ क्या क्या है। नहीं छल करने का तो जैसे बहुत करा है, मतलब नहीं जो छल करा है गलत लोगों के खिलाफ किया, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ तो किसी भी सही व्यक्ति के खिलाफ नारायण ने छल नहीं किया। जब सही व्यक्ति के खिलाफ छल किया, नारायण को उसकी सजा भुगतनी पड़ी है बहुत ज्यादा। इसमें एक पॉइंट आप समझ रहे हो? मैं आपको एक इतिहास में ब्रह्मांड में दे देता हूँ ऐसे सारे आपको। मैंने नारद जी की कहानी सुनाई थी, नारद जी की गलती नहीं थी, अब अहंकार हो गया तो हो गया थोड़ा सा, उसके खिलाफ भी श्राप मिला और श्राप भुगतना पड़ा भगवान को। इसमें फिर सुन लो, महाभारत का युद्ध हुआ तब भी गांधारी से श्राप मिला, उसकी भी सजा भुगतनी पड़ी, जबकि गलती नहीं थी कृष्ण की इतनी। उनकी गलती क्या है? उन्होंने थोड़ी महाभारत को चलवाना रुकवाना था, गंधारी ने दिया श्राप, अब सम्मान रखना था, करा बेचारों ने नष्ट। तो भगवान को भी झुकना पड़ा है लोगों के आगे। ये मत सोचो कि भगवान अल्टीमेट पावर है, नहीं है भैया, सृष्टि बनाई हुई सिस्टम से चल फिर रही है। इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि राजा बलि जो है नारायण की इज्जत तो करते ही है, नारायण की इज्जत तो करते ही है ना। हाँ तो लास्ट पॉइंट में ये था कि अगर दान नहीं मांगेंगे तो एक पॉइंट ये हो सकता था कि नारायण जो है राजा बलि के चरणों में जाके गिर जाए, और अगर वो ऐसा करते तो राजा बलि अपने आप ही उस यज्ञ को रोक देते कि क्या कहते हैं, जब आप मुझसे सब पूजनीय हो, सारा कुछ हो, वो तो वो दान के समान ही हो गया। वो तो सुन लो मेरी बात, वो बात ठीक है, चलो ये चीज मान ली तुम्हारी, वो दान के समान भी है। और दान अपने के समान नहीं है ना, वो जैसी झुकते तो उन्हें खुद शर्म आती, जब शर्म आती भाई तो हुआ तो वही मामला। भाई झुकना तो बात की बात है, वो तो पहले मांग ही लोगे। जब आप मेरा सम्मान करते हो,
मैं नीरज के पास कहूँगा, नीरज यार दे दे यार इनको रेटिंग, इतना ही कहूँगा, इतने से ही काम बन जाएगा, तो झुकने की तो बात ही नहीं आती। वो है तो उसी का एक आगे प्रोलॉन्ग डिफेक्ट ना। मैं तो दूसरे रास्ते पूछ रहा हूँ। मेरे पास तो ये रास्ते खत्म हो गए, अब तुम्हें ही बता दो। सबसे पहला रास्ता था नारायण के पास में माया का सहारा लेना। माया से, अब इस चीज़ को समझो, माया में और छल में फ़र्क होता है। माया के अंदर आपके पास 6 अस्त्र होते हैं और प्रबल अस्त्र होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन 6 का अस्त्र का सहारा लेकर बलि से गलती करवा सकते थे, जिस गलती में उनका कोई रोल नहीं है। सुंदरी बन के चली गई, यज्ञ के बीच में चली गई, समझ नहीं गए बात को। राजा बलि से दान में मांग लिया। क्या मांग लिया? 2 दिन के लिए जी आप मेरे साथ भ्रमण पे चलोगे, 2 दिन आपको हमारे साथ बिताने हैं। अन्याय हो रहा है? नहीं हो रहा। अब मना कर दे तो परीक्षा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो मना भी नहीं कर सकता ना। दान में आपसे क्या मांगा? आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, एक सुंदरी ये कह रही है कि मैं बचपन से आपकी पूजा करती हूँ, मेरे लिए आप महान हो, मैं 2 दिन के लिए आपका साथ चाह रही हूँ और कुछ नहीं चाह रही, ठीक है। और अगर इसको आप पूरा करते हो तो मेरे दिल से आपके लिए बहुत अच्छी दुआ निकलेगी। मैं कुछ गलत तो कह नहीं रही। तो मैं नहीं कह रही कि आप मुझे छुओ, मैं नहीं कह रही कि आप मेरे साथ में कोई भी संबंध बनाओ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप मेरे साथ 2 दिन रहो। और विश्व सुंदरी है वो। राजा बलि के अंदर अगर काम उत्तेजना हुई और उनसे गलती हुई, समझ नहीं गए, तो उसके अंदर जब एक व्यक्ति माया के जाल में फंस जाएगा फिर उससे कुछ भी गलत काम करवाया जा सकता है। तो अपने आप बलि का पतन हो सकता था कि नहीं हो सकता था, जिसमें नारायण के ऊपर छल का आरोप नहीं लगता। भाई मैंने तो नहीं कहा तेरे को कुछ भी करने, तू यज्ञ कर रहा था, तेरे को अपने ऊपर कंट्रोल रखना था। और धरती पे सबसे ज़्यादा जो वीक चीज़ होती है वो होती है काम में, या तो पेट की भूख होती है या काम की भूख होती है। इन दोनों पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है धरती पे। तो अगर राजा बलि उससे ये कह देते कि तू 4 दिन रुक जा, मेरे को यज्ञ पूरा करने दे, मैं तुझे से इसकी मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो मैं वही तो होता। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ट्राई करने के जो सिस्टम्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसमें नारायण पे पाप नहीं लगता लेकिन सफलता मिलने के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन वो भी तो इतना दिमाग। एक मिनट, हाँ बोलो। जब इतनी बड़ी बात हो रही है हाँ। और जब नारायण जो जब इतनी मतलब कि ये तो एक जैसे हमने ऑप्शन दिया यज्ञ भंग करने का या कोई भी हम लोगों ने बात करी, तो जब मतलब कि ये भी तो उनके ऊपर पापी चढ़ता है इसके ऊपर कि उन्होंने जान के माया रची उसके लिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, माया का रचना आपकी टेस्टिंग के अंदर आता है, समझ रही हो। सपोज करो पृथ्वी को मैं बोलता हूँ, पृथ्वी मेरी माताजी संकट पे है, जाके उनको बचाओ, और मेरी माताजी संकट में नहीं है, ये कहलाएगा छल। ये कहलाएगा छल कि आपने मेरे को धर्म के मार्ग पे भेजा ना भाई। और मैं तुम्हें बोलता हूँ यार पृथ्वी आज शाम को बैठ के शराब पीनी है भाई, आज मन कर रहा है, दोस्ती का यार वास्ता है। ये छल नहीं है, ये लालच है, ये लालच है। इसको मेरे साथ बैठकर दोस्ती निभानी है। अब इसके हाथ में भाई मैं हूँ यज्ञ के दौरान मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, दोस्ती निभानी है, तू पी ले शराब, कोई बात नहीं। अब इसको उसके अंदर अपनी कंट्रोल पूरा दिखाना है कि धर्म का अनुपालन करते हुए दोस्ती कैसे निभाई गई। तो ये दूसरे वाले के ऊपर मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सुबह उठूंगा, मैं कहूँगा पृथ्वी तू है असली व्यक्ति यार, तुझे बनना चाहिए कंपनी का मालिक। अब देखिए, सुन लो एक मिनट, दोनों में फर्क समझ रहे हो, क्योंकि तू ही वो व्यक्ति है जो साम्राज्य कर सकता है। इसके अंदर ना मेरे ऊपर पाप लगता ना इसमें, इसकी श्रेष्ठता जो है वो सिद्ध होती तो है। पहले वाले पॉइंट में अगर आपने भेजा है माता जी बीमार नहीं है मगर फिर भी आपने भेजा, तो वो ये कह देगा भाई नहीं चल नहीं, वो ये कह देगा भाई मैंने तो, आप बड़े थे, मैंने आज्ञा का पालन किया है। अरे तो आज्ञा का ये पालन गलती किया तो भाई, आएगी ना। लेकिन यार मैंने तो छल कर लिया ना एक तरह भाई से। आपने छल करा, उसने तो आपकी आज्ञा का पालन करा ना, वो तो जाके आके तो देख के वो आ गया। महान हो गया, मेरा तो पतन हो गया। नारायण को तो पतन करवा दिया। मैं तुमसे वो रास्ता पूछो जिसमें नारायण का पतन भी ना हो और बाली जो है उसका यज्ञ भी रुक जाए। मैं उन रास्तों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तो वहां पे और देवता थे, उनके दिमाग में आता, जैसे इंद्र था, इंद्र कहता कि नारायण कुछ नहीं कर पा रहे, जा मैं इसके यज्ञ में बैठ जाऊं, लो वो बंद हो गया यज्ञ। तो इंद्र जाके यज्ञ में बारिश कैसे करने की है, उसके बाद पानी है कि नहीं है, अरे तो- है? वो जाके यज्ञ में ही बैठ जाए और कह दे ले अब जला ले इसमें आग। तो जूते नहीं पड़ेंगे उसे। भाई क्यों? तो इंद्र, मेरी बात सुनो, इंद्र ही तो जाएगा उसमें, बाकी सब इंद्र तो बच घुसेगा जाएंगे। कैसे? इंद्र को ही तो बाहर निकाल दिया उसने मार मार के। इंद्र को भाई बाहर निकाल दे तो पावर तो इंद्र के पास है ना। अबे आ काय की जाएगा। पावर बची है, धक्के खाता फिर रहा है। इंद्र अपना स्वर्ग तो बचा नहीं पा रहा, यज्ञ में कैसे घुसेगा यार? तू क्या बात कर रहा है? मैं आपको नहीं, सुनो मेरी बात। अरे भैया मेरी बात सुन, अरे उन चीजों में मत जाओ भाई, मैं पहले आपको बता दूं, समझ नहीं गए? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार,
ये 6 पतन के मार्ग हैं। हाँ ये है। और ये माया का रची हुई जो चीज है, ये आपकी टेस्टिंग के लिए बनी है। ये नारायण ने जो माया को बनाया गया है, इससे नारायण को पाप नहीं लगता भैया। नारायण ने कहा है ये 6 तेरे आसपास रहेंगे, इसमें गर्त में नहीं गिरने का काम आपका है। मैं नहीं इसमें कुछ कर सकता। जैसे मैं हूं नारायण, मैं हूं ईश्वर, वैसे ही साथ में माया है, महामाया है। माया का काम है आपको टेस्ट करना, मेरा काम है जो टेस्ट से पास हो गए उसको अपनी शरण में रखना। तो इसके जाल बिछाने के ऊपर नारायण के ऊपर दोष नहीं आएगा कभी भी। समझने के बात को। तो अगर इसके अंदर जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अगर वो बाय चांस एग्जाम्पल होता है जिसको करने के बाद में या तो बलि पास होगा, नहीं तो फेल होने के चांस बन सकते हैं। फेल होने के चांस बनते हैं और इतिहास के अंदर ऐसा हुआ भी है। मैं आपको इतिहास का प्रमाण दे देता हूँ। भगवान शिव ने उनको बोलते हैं 3 पुरंदर उन्होंने क्रिएट करे थे, 3 भवन क्रिएट करे थे। 3 राक्षसों ने उनकी पूजा करी थी, और जब पूजा करी थी तो उन्होंने वर मांगा। सारे राक्षस सोचते थे कि ऐसा वर मांगे जिससे हो ही ना सके, अमरता का वर तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने 3 राक्षसों ने क्या कहा कि ऐसा है भगवान शिव, हमें दो 3 भवन, एक सोने का, एक चांदी का। एक ने चांदी का मांगा, समझ नहीं गए, और एक ने तांबे का मांगा। कहते 3 भवन दो। कहते जी दे दूंगा। कहते इन 3 भवन की विशेषता है। कहते क्या है? कहते पहली बात, इन 3 भवनों के अंदर कोई भी दुनिया का अस्त्र शस्त्र कुछ भी जा ना सके। जब तक हम इस भवन में बैठे हैं तब तक हमारा वध नहीं हो सकता। ये नगरी बना दो हमारी तीनों की। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये भी दे दूंगा। उसने कहा अच्छा फिर लेकिन कोई ना कोई तो आपको उपाय बताना पड़ेगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भवन मैं अमर कर दूं, आपको उसकी कोई ना कोई कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी जिसके अंदर उसका भी अंत हो सके, क्योंकि जो बन रहा है उसका अंत होना संभव। ठीक है अंत हो जाएगा। कहते कैसे होएगा? भगवान शिव ने पूछा भाई बताओ कौन सी कंडीशन के अंदर अंत करो। कहते 1000 साल पूरे होने पर एक नक्षत्र आएगा। 1000 साल पूरे होने पर एक नक्षत्र आएगा। उस एक नक्षत्र के अंदर ये तीनों जो भवन है वो एक ही पंक्ति के अंदर एक ही लाइन में होंगे। आसमान में, आकाश में, लोक के अंदर जब नक्षत्र चलेंगे तो 1000 वर्ष के बाद एक नक्षत्र आता है। उस नक्षत्र के अंदर ये तीनों भवन एक लाइन में होंगे। उस दिन अगर इन तीनों भवनों के ऊपर एक साथ आक्रमण हो और ड्यूरेशन रहेगी बहुत कम, 15 मिनट का टाइम दिया तो बात बन जाएगी, तो केवल उस भवन का नाश हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कंडीशन देखो कितनी कठिन रखी, कितनी कठिन कंडीशन रखी। और तीनों महादेव के भक्त हैं, भक्ति से प्राप्त किया। अब तीनों अपनी नगरी के अंदर बैठे हैं भैया, अपनी नगरी के अंदर बैठे हैं, अन्याय भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारा कुछ सही चल रहा है। अब लोग देवता पर परेशान, देवता फिर परेशान है। देवता महादेव के बाद कहते तुमने वरदान कैसा दे दिया इनको, इस हिसाब से तो वध ही नहीं हो सकता। कहते 1000 साल के बाद में तीनों भवन एक साथ लाइन में आए, उस वक्त वध कौन करेगा इनका 15 मिनट के अंदर अंदर? इट इज़ इम्पॉसिबल। समझ नहीं गए? तो उनके अंदर भगवान शिव को कहा भाई आप वध करो। कहते मैं काय का वध करूं, इन्होंने कोई काम ही नहीं करा गलत। पहले इनसे गलत काम करवाओ, पहले इनसे गलत काम करवाओ, इनका नेगेटिव कर्मा होना चाहिए, फिर मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा। तब उसके बाद में माया को रचा गया देवताओं के द्वारा, उनसे गलत काम करवाए गए। पहले उनसे भगवान शिव की पूजा हटवाई गई कि भाई पूजा करनी छोड़ो, सबसे पहले तो इनकी पूजा छुड़वाओ भगवान शिव की। जब तक ये पूजा करते रहेंगे तब तक गलत काम नहीं कर सकते, समझ रहे हो? जब तक नाम जपना होता रहेगा जब तक कोई और कार्य होएगा, तब तक कीरत करना भी चलता रहेगा, गलत काम नहीं कर सकते। जो नाम जप रहा है भगवान का वो गलत काम नहीं करेगा। पहले भगवान शिव की पूजा छुड़वाओ। उन्होंने भगवान शिव की पूजा छुड़वाई, देवता गए महादेव के बाद इन्होंने तुम्हारी पूजा करनी छोड़ दी। कहते पूजा करनी छोड़ दी तो मैं क्या करूं भाई, ये कोई गलत काम, ये तो कोई गलत काम नहीं है। बिल्कुल। कहते और गलत काम करवाओ। फिर उसके बाद माया रची गई, अहंकार, मोह, माया, लोभ, ये सब करवा के गलत काम करवाए गए। ये मुझे कोई माया रची गई, अब गलत काम हो गए। फिर महादेव के पास गए, कहते अब गलत काम हो गए भाई, कहते अब करना है, अब निर्णय लो। समझ गए? उसके बाद में 1000 साल के बाद में जब वो नक्षत्र आया तब भगवान शिव ने मेरू पर्वत को अपना धनुष बनाया और जो वासुकी थे उनको उसकी प्रत्यंचा बनाई, और भगवान विष्णु को बाण बनाकर धारण करके इसको चलाया गया, जिससे वो त्रिपुंदर, वो जो है त्रिपुरंदर, वो तीनों के तीनों भवनों का नाश करता हुआ बाण निकला था। और इसका उल्लेख आता है किसमें? चंद्रशेखर अष्टकम जो स्तोत्र है उसके अंदर शुरू में दिया जाता है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु का नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना, ये 3 अगर आपके पास शस्त्र हैं तो ब्रह्मांड में ईश्वर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको बिगाड़ने के लिए भी आपको गर्त में गिराना पड़ेगा,
माया को काटने के ये 3 अस्त्र हैं। इन 3 अस्त्रों का अगर आप पालन कर रहे हो तो जो मैंने आपकी जहाँ से शुरुआत करी थी इस बात की कि प्रकृति भी आपके खिलाफ षड्यंत्र जब रचेगी तो वो आपके खिलाफ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन तो बताओ, यज्ञ कंप्लीट होने वाला है। यज्ञ के लिए मैंने बताया तो सही, माया के इन 6 अस्त्रों के अंदर से सॉल्यूशन निकालना। बाली से 2 इसके अंदर अस्त्र थे। पहली बात तो देवताओं को बताना कि सालो तुमने पूरी जिंदगी किया क्या, अप्सराओं के डांस देखते रहते हो। जब वो तपस्या करके वो मेहनत करके युद्ध जीत रहे हैं, तुमसे मेहनत नहीं होती थी? आज में तो हुआ नहीं राजा बलि इतना बलवान, काफी सालों से, सारा 1000 सालों से वो जीत रहा है तुम्हें, वो मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तुम क्यों बैठे डांस देख रहे थे बे? और अब जब तुम्हारी लंका लग रही है तुम भागे भागे आ रहे हो, जाओ जाके तपस्याएं करो। जब राजा बलि करके, इसमें क्या है सिद्धांत, 2 सिद्धांत बनते हैं नारायण को जो करने थे या जो कर सकते थे। दान भी लिया, वो भी है, वो भी है, स्टोरी बता दूं क्या थी, वो भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। 2 सोल्यूशन और थे। देवताओं को बोला जाएगा ऐसा है, उसने 1000 साल लगाए हैं ना तीनों लोक लेने में, तुम्हें क्या जल्दबाजी है? तुम भी लगाओ, करो तपस्या जाके, अमृत पी रखा है ना, मारेंगे तो है नहीं तुम्हें, तपस्या करते रहो। अब 1000 साल डांस देखा तो 1000 साल जाके तपस्या करो। तपस्या करोगे तो कोई भी चीज नश्वर तो है नहीं। राजा बलि ने आज जीत लिया, कितने साल रहेगा? 500 साल रह लेगा, 600 साल रहेगा, मरेगा तो है ही। फिर उसके बाद तुम 1000 साल भोग लेना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? तो सबसे पहला न्याय तो यही था कि सीधा कहना भाई उसने अपनी मेहनत के दम पे कमाया है, प्रकृति के नियमों को फॉलो किया, तुम जाके प्रकृति के नियमों को फॉलो करो, समय तुम्हारा भी आएगा, जाके मेहनत करो, इज्जत से अपनी रोटी कमाओ, भीख मत मांगने आया करो। तो सबसे पहले तो नारायण जी को ये करना था, ये सही होता निर्णय। अब नारायण जी को पता है इनके बस की तो है नहीं, क्यों नहीं है बस की? से देखने वाले लोग ये कहाँ मेहनत करेंगे हम, समझ गए? राजा बलि तो बलि है, अगर राजा बलि ने 100 यज्ञ कर लिए और अब पराजित हो गया और उसके बाद अन्याय शुरू कर दिया तो मेरे से भी नहीं संभलेगा। तो भगवान नारायण को इस चीज का शक था, नारायण को इस चीज का भी तो शक था। कहते इस यज्ञ के बाद में अगर कर लिया और फिर अन्याय इसने शुरू कर दिए तो मैं क्या करूंगा? तो फिर क्या करूंगा? फिर तो ये मेरे कंट्रोल में भी ना आए, फिर तो पता लगे मुझे फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फिर ये अलग दिक्कत हो जाती। इसलिए नारायण ने दान वाला पक्ष चुना, और नहीं तो वो दान वाला पक्ष इसलिए चुना क्योंकि उनको 4 दिन में डिसीजन लेना था। अदरवाइज अगर 4 दिन के डिसीजन की बजाय उनके पास 400 दिन होते या 4000 दिन होते तो वो दान नहीं लेते, वो माया के जाल में फंसाकर उससे गलत काम करवाते, जिसका उदाहरण मैंने जैसे आपको पहले दिया। माया के अंदर काम करवाया जाता है। और राजा बलि इतने समझदार थे कि अहंकार के अंदर उनको दबाना बड़ा मुश्किल था। जिसके पास सर्व है, सब कुछ है, उसके बाद हाथ जोड़ के लोगों को दान कर रहा है, आप अहंकार कैसे करवाओगे? मोह कैसे करवाओगे? बच्चे का मोह नहीं है, बीवी का मोह नहीं है, समाज के लिए बेचारा काम कर रहा है दिन रात, मोह से नहीं पकड़ सकते उसको। एक ही चीज की लगन है, उसे यज्ञ पूरा करना है। बात समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं कि अपनी जो इंद्रियां और जो माया है उसको नारायण की मदद से इतना ज्ञान अर्जित करके अपने काबू में रखना। और इसके लिए एक और अस्त्र आप लोगों के हाथ में बताता हूँ, वो है मेहनत का। जिस अस्त्र को ये ज़्यादातर यूज़ करता है, ये भी दुनिया का बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। और ये अस्त्र जो है हमारा थोड़ा वीक होता है या इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों के अंदर मेन फ़र्क है। समझने के बात को, जो इंसान सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है ना, उसका पतन होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, उसके बाद माया के जाल में फंसने का समय ही नहीं रखा उसने। जब वो माया के जाल में फंसने का समय ही नहीं लगाता तो वो गलत कर्म करना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। गलत कर्म अर्जित नहीं होंगे तो नारायण भी आपको परास्त नहीं कर सकते। कर्ण के केस में भी ऐसा ही हुआ था, कर्ण का भी वध करना मुश्किल था। कर्ण का वध करा, कर्ण पूछेगा, कहते क्या किया? कहते तेरी गलती थी, तूने अभिमन्यु वध कर दिया, मैं क्या करूं? और नहीं होता तो उसके आगे भी नतमस्तक होना पड़ता। अब जिन लोगों को नहीं पता कि नारायण ने क्या किया था दान के अंदर, वो सुनो। तो नारायण क्या थे उस समय पे, वामन रूप के रूप में गए, उन्होंने जाके राजा बलि को कि 4 दिन के अंदर अंदर मुझे इसका यज्ञ भंग करना है, बहुत कम टाइम है और सब कुछ करना है। तो वो जो पहले वाली थी कि भाई ये मेरा सम्मान करता है, सब कुछ करता है, और जबकि पता था कि मैं जाऊंगा, उसको ये भी पता है कि नारायण है। लेकिन राजा बलि के अंदर गुण इतने थे कि नारायण को ये था चाहे कुछ भी करूं, इसका यज्ञ रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद अगर इसके पास असीम शक्ति आ गई और इसने गलत काम किया तो ये ब्रह्मांड हिला देगा पूरा, और उसके बाद चारा कोई बचता नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने का ही काम रहता, जैसे ये बता रहा है। ऐसा भी पहले हुए हैं, जब भगवान से प्रकृति नहीं संभली है, उसने पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म ही करा है। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, समझ गए? होता क्या है, ब्रह्मांड में भगवान से भी पहली बार के अंदर धरती बहुत अच्छी नहीं बनी है, इतिहास को और खंगालो। तो जो भगवान राम के 7 अवतार हुए हैं, उसमें पहले 2-3 अवतार इसीलिए है, राक्षस इतने प्रबल हुए पूरी धरती डुबो डाली।
सबसे पहला अवतार हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, प्रकृति में बनाया गया, प्रकृति में व्यवस्था नहीं ठीक समझ में आ रही, ना ब्रह्मा जी को समझ में, कह रहे यार ये क्या बन गया यार, समझ में नहीं आ रहा, नहीं बनाएंगे। कहते नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, कहते ये जो 8-10 लोग हैं, इन दो जो 10-12 लोग हैं अच्छे वाले, इनको तो एक नाव में बिठा के दूसरे लोक में लेके जाओ और धरती के अंदर प्रलय लेकर आओ। तो उस समय पे क्या हुआ, मत्स्य अवतार के अंदर भगवान नारायण आए, उन्होंने कुछ लोगों को, जो साधु संत थे, जो सप्तऋषि थे, उनको नाव में बिठाया, इनको कहा तुम नाव में बैठे रहो, तुम्हें मैं लेकर जाके दूसरे लोक में लेकर जाता हूँ, और पूरे के पूरे जल प्रलय पूरी धरती पे कर दी गई। ये पहला था मत्स्य अवतार, समझ गए बात को। फिर उसके बाद में दूसरा अवतार आया, और दूसरा अवतार कौन सा था, वो हमारा वराही अवतार। उसमें क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो थे। तो हिरण्याक्ष ने क्या करा, पृथ्वी को ही भूतल के अंदर डाल दिया। अब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, जल प्रलय में हो गई, तो कैसे बाहर निकलोगे। तो भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को वापस निकाला, समझ नहीं गए बात को, पूरे जलमग्न से। फिर दोबारा सृष्टि की रचना हुई ढंग से। फिर उसका भाई बच गया हिरण्यकश्यप, फिर खंबा फाड़ के नरसिंह अवतार लिया, उसको मारा। फिर उसके बाद में कहीं धरती पे प्रलय होनी रुकी और धीरे धीरे इसका असेंबलिंग शुरू हुई। तो इतिहास इस तरीके से अनफोल्ड होता है। तो भगवान ने सृष्टि के अंदर बहुत बार जल प्रलय करी हुई है, और इसीलिए मनवंतर अलग अलग आ रहे हैं। आप समझ गए बात को। अब पहली बात पे आते हैं, वो जब वापस वामन अवतार बना और जब वो उसके पास में गए राजा बलि के पास में, तो उन्होंने कहा कि भैया राजा बलि है, उन्होंने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आप मुझसे जो उचित हो ऐसा दान मांगो। उन्होंने कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए, बस मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि समझदार थे, कहते 3 पग धरती तो कोई ऐसे तो मांगेगा नहीं, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। शुक्राचार्य वहाँ पे उससे भी समझदार, कहते नारायण है ये, इनको दे मत दियो, तेरा पूरा यज्ञ खत्म हो जाएगा, सारा स्वर्ग लोक वगैरह सब तेरा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। कहते नारायण है, दान में मांगने आए हैं, दूंगा जरूर। और राजा बलि ने क्या कहा, सोचो धर्म की बात। कहते यार नारायण है यार, हमसे मांगने आया, सोचो नारायण को दान देने वाला कितना महान। कहते भाड़ में गई ये संपत्ति, भाड़ में गया स्वर्ग, भाड़ में गए शुक्राचार्य सब। यार भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं और हम ना दे पाए। और ऐसे इतिहास में कौन लोग हैं, बर्बरीक, श्याम बाबा खाटू श्याम में बैठे, जो भगवान को दान दे दें। ये आपको सिखाता है कि जिस वक्त भगवान तुमसे, अब हमसे मांगे, हमसे कोई भूखे को रोटी खिलाए, हम उसमें भी आनाकानी करने लग जाते हैं। सोचना चाहिए उस समय पे कि भगवान का अंश है, हमने तो दे दिया, और देने वालों ने क्या क्या दिया है सोचो। हमसे 4 रोटी नहीं दी जाती, लोगों ने अपना सर्वस्व स्वर्ग तक अर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। तो 3 पग धरती के अंदर, पहले पग के अंदर उन्होंने पूरी धरती लोक को कवर किया, दूसरे वाले के अंदर स्वर्ग लोक को पूरा ले लिया, उससे सने पूरा ब्रह्मांड कवर कर दिया, जितना पूरी जमीन थी उनके पास। कहा तीसरा पग कहाँ रखूं, 2 के अंदर तो मैंने सब कुछ ले लिया, सब नाप दिए। तो राजा बलि ने कहा कि मैं जो हूँ, मैं एक सिंगल इंडिविजुअल, इसको तो आपने अभी तक कॉन्कर नहीं किया ना, वो धरती आपने पूरी धरती, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरे चरण है, वो धरती तो अभी भी मेरी है, उसके आसपास की सारी धरती आपने ले ली ना। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर मेरे चरण है, वो तो मेरी धरती है ना। इससे आगे एक पग उड़ाऊंगा तो वो धरती आपकी है अब से। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो धरती तो अभी भी मेरी है, तो मेरे सिर पे पाँव रखो। तीसरा पग उसने अपने सिर पे रखवाया, और तब भगवान नारायण ने राजा बलि को कहा कि ये तेरा यज्ञ विध्वंस करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसके बाद सुप्रीम पावर आती, कल को गलत हो जाता कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं तेरे को पाताल का स्वामी बनाता हूँ। तो राजा बलि तब से लेकर आज तक और आगे चिरकाल तक पाताल के स्वामी हैं, और वो अमर भी है, वो अमर है। तो नहीं तो इसमें फिर राजा बलि की भी तो कहीं ना कहीं समझदारी इसलिए है क्योंकि इनको खुद पता था कि अगर ये यज्ञ संपन्न हो गया और कहीं मेरे अंदर लालच की वो आ गई, तो इस वो दूर की बात है, वो दूर की बात होती है, उतना नहीं है। उतना उनको पता था कि यार मैं भी कल को इंद्र अगर सब कुछ संभाल सकता है तो मैं भी संभाल सकता हूँ, मैं भी काबिल हूँ, वो तो एक अलग बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नारायण ने अगर कुछ मांग लिया, उनके अंदर इतनी समझदारी थी, उन्होंने कहा कि अगर नारायण और महेश को मांग रहे हैं तो मना नहीं करूँगा। तो यार ये देना, तो ये धरती पे इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सोच चाहिए भगत सिंह जैसी, इसके लिए सोच चाहिए राजा बलि जैसी। सोचो, सोच हमारे भारतीय शास्त्रों में कहाँ कहाँ तक की जाती है। ये सोचो कि कहाँ कहाँ तक लोगों ने सोचा हुआ है। हम यहाँ इंटरस्टेट की पैकिंग में ही लगे हुए हैं अभी।
कह रहा यही ना हो रहा भाई, प्रोडक्ट ही ना डल रहा ठीक से। कह रहा कभी 2 बोतल जा रही है, कभी 1 बोतल जा रही है, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, अगले दिन सुबह फिर वही, आज बोतल पैक करनी है। समझ गए? आपको पता चल गया जीवन काल के अंदर किस किस ने क्या क्या पाया हुआ और कहाँ कहाँ सोचा हुआ और कैसे कैसे भारतीय, और ये केवल भारतीय संस्कृति में है। अंग्रेज 1 नंबर के बुड़बक हैं साले। ये तो बताओ बाली पाताल में है कहाँ तो मिलने जाएगा। और पूजा कहाँ हो रही है उनकी? पूजा होती है, यज्ञ के अंदर बलि को दी जाती है, राजा बलि को बहुत आहुतियाँ दी जाती हैं पाताल लोक के अंदर। तेरे को नहीं, तू पूजा का, तूने तो भगवान सूर्य को अर्घ तो तेरे से दिया नहीं जाता, जो सामने प्रत्यक्ष है। रावण की पूजा करता है। इससे पूछो कह रहा रावण की पूजा करता है। रावण बुरा भी होता। उसे बोला नहीं था कि मैं रावण का। अरे उस दिन तुमने सबको किरदार बांटे थे, मैं नहीं था। हम इस समय पे कलयुग के अंदर हैं, और कलयुग के अंदर ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। नाम जपना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। इससे पहले के जितने युग हुए हैं उसके अंदर भगवान के साथ में प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप हुए हैं। सामने सामने। पिछली बार भी शायद आपको बताया था, द्रोणाचार्य जो हैं अश्वत्थामा के वध के बाद में ब्रह्मास्त्र चलाने लगते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और द्रोणाचार्य को बोलते हैं भाई ये गलत कर रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, भगवान भी नतमस्तक होते हैं। आपके पास अपने कर्म की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, बस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है बिल्कुल, और उसकी जस्टिफिकेशन है मेरे पास। कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई आपका, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप महान कहलाओगे ही कहलाओगे। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र चलाने लगे, ब्रह्मा जी आगे, कहते यार गलत कर रहे हो यार तुम। कहते क्या गलत कर रहा हूँ? कहते यार ब्रह्मास्त्र क्यों चला रहे हो? कहते चलाऊंगा, सिद्धि से प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने मेरे बेटे का वध कर दिया, एक तो गलत तरीके से उसने वध कर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया, और मेरे पास में पावर है किस लिए रख रखी है? मैंने कहा ये टुनटुनी दिखाने के लिए रख रखी है। कहते मैं तो वध करूंगा। ब्रह्मा जी और उसके बीच में बहस होती है कि तूने राजा द्रुपद के साथ ऐसा किया, फलाना किया। हर एक चीज़ की जस्टिफिकेशन देते हैं द्रोणाचार्य, हर एक चीज़ की प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हैं। आखिरी में ब्रह्मा जी कहते हैं भाई देख ले तेरे हाथ में है भाई, मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो ये नहीं कह पा रहे तू चलाएगा तो मैं तेरा ये कर दूंगा। कहते कुछ नहीं कर सकते तुम, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है मेरे पास चीज़। सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन इसमें ये थी कि जो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था उसमें जितने लोग थे सब मारे गए विदुर को छोड़ के, क्योंकि वो राज्यसभा छोड़ के चले गए थे। अरे वो तो बात की बात है यार, वैसे बता रहे हो तो जो मारे गए वो तो क्या है, तो वो तो बेचारों को जब थे मरना ही ही था उन्हें। जब वो उनको, वो तो पहले युद्ध से पहले ही कह रहे हैं। वो तो इतने समझदार के उस समय पे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं है, वो तो शुरू से कह रहे हैं। वो तो उनको पता है, उसके लिए वो कभी अगेंस्ट थोड़ी जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं यार हमने नमक खाया हुआ है, हमारा मरना तय है। वो ये कह ही नहीं रहे कि हम तो अर्जुन को मार के खुश हैं। कह रहे काम गलत हो रहा है मगर हम बस। कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपना धर्म निभाना है। हर एक का धर्म अपना अपना था। यही तो बताती है विडम्बना जीवन में क्या है। हम तो जो फैसले लेते हैं उसमें बड़ा आसान है, सही क्या गलत क्या। तो ये धर्म गलत था ना वहाँ पे? ऐसा नहीं है ना, मैं बताना चाहूँगा। अब उसमें बोलना फिर मेरे माइक को क्यों ले। देखिए भीष्म पितामह ने एक मतलब कि जो अपने पिता के लिए जो वचन लिया था कि मैं मतलब कि जो हस्तिनापुर के लिए उसमें बंधा रहूँगा, राज्य नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म ये था एक नारी की, और वो भी तुम्हारी पुत्र वधू को भरी राज्यसभा में उसके साथ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई भी तुम्हारा वो मतलब कि वचन नहीं है, इससे बड़ा। वो बोलना चाह रहा है। और जो पुत्र वधू का जो करा था चीरहरण, तो ये बताओ वो दाव पे किसने लगाई थी? Yes. खुद उसी के पति ने लगाई थी ना। तो अरे जो तो नीरज जी एक बात को समझो, नीरज जी एक बात को समझो। दुनिया कैसे चलती है, सुनो मेरी बात। अगर यहाँ पे कोई तमाशा हो रहा होगा ना, बाहर कोई तमाशा हो रहा होगा, समझ नहीं गए, तो सबसे पहले इंसान अपना धर्म तय करता है। पहले वो देखता है इस लड़ाई के अंदर मेरा घुसना जायज़ भी है कि नहीं है। समझ नहीं गए। कल को मेरे 2 लड़के जो है लड़ने लग जाएं, उन्होंने सबने कहा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं है दुशासन को नहीं कहा कि बेटा मत कर मत कर, लेकिन वो कह ही सकते थे। क्योंकि जैसे वो उससे ऊपर उठते थे तो तुरंत दुर्योधन क्या कहता था, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गया? कहते इनने लगाई दाव पे, तुम्हारे सामने खेल चल रहा, अन्याय करोगे तुम मेरे साथ में। और वहां पे राजा भी ऐसे बैठे हुए हैं। भाई आप समझो ना, तुम यहाँ से बैठ के सोच रहे हो, तुम राज्यसभा का दबाव नहीं देख रहे। भीष्म पितामह को दुर्योधन का तुरंत वध कर देना चाहिए था। आप अपने बच्चे को और वहां पे जो उसका वो राजा बैठा हुआ था, हैं धृतराष्ट्र, वो भीष्म पितामह को कहता बहुत बढ़िया काम किया जी आप, जय हो राम जी। भाई जब वो सीधा कहता है ऐसा है, बुढ़े हो गए हो, सठिया गए हो तुम, और दुर्योधन का वध करना है, बच्चा नहीं है तो थप्पड़ मार दिए उसके,
बीच पितामह क्या नहीं तो तुम धर्म खेल फिर वही बात। तुम खेल में उतरे क्यों? तुम खेल में उतरे क्यों? भाई कोई समाज कोई राष्ट्र, अब वही बात हो गई। मोदी तो प्रधानमंत्री है, देश में न्यूक्लियर पावर चला दे। राज्य के अंदर अरे सुन तो ले मेरे भाई, चौसर के खेल के मोदी मुताबिक मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री है, अपने दम के ऊपर एक बिल पास करवा देगा क्या? होता ही नहीं भाई। जवाबदेही होती है। कोई तुम वहां पे ना, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे तेरे से अपना प्रमोशन तो लिया नहीं जा रहा डंगरा लगा के। मैं यहाँ पे बोल दूं मैं नीरज का प्रमोशन कर दूंगा, करवा दूंगा। मैं बोल दूं नीरज को अभी कि भाई मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूं, जबकि वीटो पावर है। हाँ। अब यूज उसमें कर क्या सकते होगा? हैं क्या? अगर ये कह दे भाई तो sign आज कर दे। आज अगर तेरा प्रमोशन अपनी वीटो पावर के साथ कर दिया ना, 5 दिन के अंदर वीटो पावर छिन जाएगी। नहीं, बाकी अच्छा, सब कहेंगे सुनो, साले हम वीटो पावर से पहले ये तेरी बताओ, वीटो पावर ही अगर ये खींचेंगे। साइन क्या कर दे अन्याय तो कर रहे हो सुनो, तुम? ये तुम्हारे प्रमोशन पे आज साइन कर दे तो ये बताओ इसके अंदर फिर क्या नियम लगेंगे? नियम नहीं, ये तो कह रहे गुंडागर्दी कर लो। भाई सुनो मेरी बात, 6-8 लोगों के बीच में जब अपनी जवाबदेही को निश्चित करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? तुम सुनो, हम लोगों की कोई ताकत नहीं है। अबे सुन तो ले यार, हम लोगों की कोई ताकत नहीं है, हम लोग कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते। सही बात है। फिर भी एक बंदे का प्रमोशन करने से पहले 6 बार चिंतन करना है, सारे उसूलों को चेक करना है। तुम यार द्वापर युद्ध की बात कर रहे हो, राज्यसभा है, पूरे भारत का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, उसमें तुम सोच रहे हो यार ऐसे कैसे बिना नियमों के काम कर लोगे? अब उसमें कि ये धतराष्ट्र की बात आप लेके चले आए, कोई भी आदमी हो, कोई भी XYZ मैं बोलता हूँ कि क्या उसका पुत्र अगर किसी नारी का साड़ी के क्या मतलब शोभा देता है? शोभा देता, उसके पति ने दाव पे लगा दिया तो मैं क्या करूं भाई? तो क्या वो मतलब कि ऐसा कर्म करेगा? तो ऐसा कर्म करेगा, नहीं करना चाहिए, बोल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, फांसी की सजा थोड़ी दे दूं? तो ये ना जो पिता है उसका और जो उसका वो है। धर्म तो ये भी कहता है भाई चौसर खेलने उतरे अरे क्यों? चचा, जब गलत है? तक सुनो, जब तक दूसरे का बेटा है ना तो बड़ा लग रहा है फांसी पे। जिस दिन अपना बेटा करेगा उस दिन बताएंगे चीज़। अपने ही बेटे को हाँ मारना तो लगता चाहिए, मारते है, हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ये नहीं लगता हो है, पाता, नहीं हो पाता नीरज जी, नहीं ये हो लगता पाता। है भाई, यही बोल रहा हूँ। जब तक नहीं होती ना तब तक लगता है। जब तक अपना बेटा जब कोई कुकर्म करता है या कुछ करता है ना, गांधारी भी आखिरी तक तो यही कहती रही ना बेचारी ने, आखिरी तक विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया बेटे को। तुम महाभारत को समझ ही नहीं रहे हो कि बंदा फंसा कैसे हुआ है। अपने अपने घुटन होती है, पावर होने के बाद जब पावर का उपयोग नहीं कर सकते, उस घुटन को तुम लोग कभी महसूस नहीं कर सकते। तो पावर नहीं है ढेर लेगी तेरे पे, जिस दिन आएगी और तेरे पे अगर आज पावर आ जाए तो 4 को गंजा कर दे। इसका उदाहरण क्या है मेरे पास? महाभारत का सबसे बड़ा बात यह है, हर एक व्यक्ति के पास पावर है युद्ध को रोकने की। हर एक व्यक्ति रोक सकता था। भीष्म पितामह चाहते रोक देते, द्रोणाचार्य चाहते रोक देते। समस्या तो यही है कि यार रोकने के बाद जस्टिफिकेशन कैसे दूं? जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही भाई, बंदे पड़े हैं। अब सुनो उसमें, क्योंकि जैसे ही आप बोलो रोक दे, वो कह रहा है मेरी पावर है भाई, मैं नहीं रोकने दे रहा। देखो इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। सुनो, मेरा छोटा भाई था। आप पूरी महाभारत में 1000 बार मैं बोल चुका हूं, तुम दुर्योधन को गलत नहीं प्रूव कर पाओगे भाई साहब, नहीं कर पाओगे। अब उसके लिए जो दिमाग चाहिए राज्यसभा में बैठने के लिए, अभी वो है नहीं, तो बोले जाओ तुम कुछ भी। धरती पे 2 ही लोग सबसे सुखी हैं, एक जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान हो और एक जो बिल्कुल बेवकूफ हो। तू बहुत ज्यादा ज्ञानवान है नहीं, अब उसमें इसलिए क्या- बाहर बैठे सुनो हुए भाई, अपना। एक उदाहरण सुनो। आज से 7-8 साल पहले मेरा भाई छोटा था, मैंने बड़ी मुश्किल से एक फोन खरीदा था, तो उसने वो फोन दिया था तोड़। उसके चक्कर में मैंने उसे 3-4 थप्पड़ मारे थे, ठीक है। और अभी जब मेरा छोटा बेटा 9 महीने का था, उसने फोन तोड़ दिया था। अब उसका चेहरा देख के बताओ, मैं उस पर हाथ तो दूर की बात, मैं चिल्ला नहीं पाया। तो क्या मुंह आया ना बीच में, भैया बहुत बड़ी नहीं हो चीजें पाया। होती हैं ये और बहुत। जबकि उस टाइम से ये महंगा था। मैं बता दूं, नहीं हो पाया मैं तुम्हें भविष्य बता दूं। सुन लो, एक बेटा है ना तुम्हारा, मैं तुम्हें बता दूं, भगवान ना करे आज से 15-20 साल के बाद में उसने कोई गलत काम कर दिया, तुम्हारे दिमाग में विचार थोड़ी है, ये पता है क्या आएगा, यार मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर ली, नहीं माना, अब भाई फांसी तो दे नहीं सकता। ये सेंटेंस होता है चाहे कितना भी प्रबल हो, क्योंकि अगर यही मर गया तो साले मैं जिंदा रह के करूंगा क्या? इसको बचाने के लिए तो पहले मैं मरूंगा। मुद्दा तो इस बात का है। धृतराष्ट्र क्या चाहता था कि दुर्योधन साले ये गलत काम करता रहे? उसको भी पता था यार मार पड़ेगी। 5 गांव मांग रहे हैं, वो खुद कह रहा है यार 5 को दे दे यार, तू क्या कर रहा है यार? वो कह रहा नियम रख दिए मैंने, तो कैसे दे दूं? कहते 5 गांव यार, क्या पंगे ले रहा है खाम यार, 5 गांव देखिए। नहीं भाई साहब, बन नहीं सकते। महाभारत को तुम लोगों ने उसी जब 5 गांव मांगा था, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखा के अब बोला तो देख ये पताल मेरे पैर पे है, ये पूरी सृष्टि ये खड़ी थी। तो दुर्योधन ने कहा ठुल्लू, उसने कहा, ले लो। मेरे हैं। कहते दुर्योधन ने कहा कि तू भगवान भैया अपने घर में होगा तो ठुल्लू कुछ नहीं कर सकता, बता। और ने करना कितना मुश्किल रहा बताओ। उन्हीं नारायण से जिन्होंने विकराल रूप दिखाया, सुन लो, उसके 5 दिन बाद जाके कहा नारायणी सेना मुझे चाहिए, देनी पड़ गई। दे दी।
और देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन थी भाई दुर्योधन के पास, कहते भाई विराट रूप दिखाया दिखाया, ऐसे थोड़ी है भगवान और अन्याय करते रहोगे, करना तो न्याय के साथ ही करना पड़ेगा। कहते बुआ के पुत्र हैं दोनों, मेरी भी माँ उसकी भी माँ, ला भाई ऐसे कैसे, जितना अधिकार उनका उतना मेरा, मैंने जीत लिया। जस्टिफिकेशन दे तू क्या है। न्याय तो हुआ ना। अबे बस वो न्याय करने के लिए बेचारे भगवान को कितने पापड़ बेलने पड़ गए, तुम्हें यही नहीं पता। पूरे महाभारत युद्ध में जितना अपयश बेचारे भगवान को अपने ऊपर लेकर करना पड़ा, अन्याय कर करके पता नहीं कैसे कैसे करके वो युद्ध जितवाया, धर्म की रक्षा के कारण। जितना सुन लो, भगवान को रामायण के अंदर कभी पाप नहीं लगा, जितनी बेचारों ने गालियां महाभारत को जितवाने में लगवाई है ना खुद ने, रण छोड़ इल्जाम उनके ऊपर लगा भगवान कृष्ण के ऊपर, छल का लगा हैं जी। अब रुक्मणी को उठा के लेके जा रहे हो, क्या चल रहा है भाई, ये द्रोणाचार्य वध करवा रहे हो, भीष्म पितामह को भाई मार दे भाई, शिखंडी को आगे रख के मार दे भाई, मार दे बस मार दे, जस्टिफिकेशन नहीं है। बात अरे भगवान ने कर इडियट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे महापुरुषों का वध, जो हम अभी बात कर रहे थे कि भैया भीष्म पितामह का वध करने का तो तुक्की नहीं बनती भाई, किस बात पे करोगे, किस बात पे तो करो। ऐसा महाभारत के अंदर तो भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा आपको ये कहा है कि आप केवल इतनी सी बात थी कि 5 गांव जैसी चीज जो है वो दुर्योधन नहीं दे रहा, इतनी सी बात के ऊपर मामला बन रहा था। इतना भी धैर्य अगर थोड़ा सा रख लेते, लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, आप महाभारत को डिस्कस करते करते थक जाओगे, आप उसके अंदर से निकलने वाले निष्कर्ष को समझा नहीं पाओगे, इतनी गहराई के लोग थे, इतनी गहराई। अभी हम में से कोई धर्म संकट में पड़ा नहीं है, और जिस दिन पड़ जाएगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात, धर्म संकट में आने के लिए भी एक लेवल की बुद्धि चाहिए। यहाँ तो यहाँ मामला ही नहीं है, यहाँ तो विश्व से बाहर ही ना निकल रहे। मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, धर्म है नहीं है, छोड़ो बात, तो गोलगप्पे खाना यार, तू गोलगप्पे खा। 99% लोग इस समय पे गोलगप्पे खा रहे हैं, उनको नहीं ले रहा देना भाई, देखा जाएगा भाई, रात को सोने दे दो बस। और हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको ये होता था नींद आए ना आए, धर्म अगर अनुसार होगा तो सोऊंगा, धर्म अनुसार नहीं होगा तो सोऊंगा नहीं। तो सोचो किस तरह के प्राणी किन लोगों की चर्चा कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। वहां से तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, पूरी जिंदगी पता नहीं बच्चों की भी बीत जाएगी, वहां तक पहुंचेंगे नहीं हम, ज्ञान इतना ज्यादा है। ठीक है जी, चलो तो सेशन अच्छा था। देखो टाइम क्या हुआ, तो ये मेरा धर्म क्या है, तेरा धर्म है, तू इंटरस्टेट की पैकिंग से, तेरा धर्म ये है कि तू इंटरस्टेट की पैकिंग अच्छे से कर ले भगवान के लिए, प्रमोशन हो जाएगा। अरे प्रमोशन छोड़, ये जो गालियां पड़ रही हैं वो नहीं पड़ेंगी, अच्छा नहीं लगता, कस्टमर कहें कि क्या पागल आदमी ने। प्रमोशन तो तेरा कब हो जाएगा तुझे खुद पता नहीं लगेगा, तो अपना लगन से कर तो ले, उन चीजों को सही तो कर ले। तू ये कर ले कि धरती पे काम कर रहा है, कल को लौंडा आएगा तेरा, कहेगा बापू मुझे एक बात बता, 15 साल पहले भी तू यही कर रहा था, आज भी तू यही कर रहा है, 15 साल पहले भी 1 बोतल एक्स्ट्रा भेज रहा था, 1 बोतल कम भेज रहा था, आज भी ऐसे ही कर रहा है। भाई तू कर क्या रहा है 15 साल? ये काम तेरा खत्म होता क्यों नहीं है, ये बता, ये क्यों पेंडिंग? और तू अपने लड़के को आज 21 जार की पैकिंग कर ली, ये कह रहा हूँ तो हल्ली के नंबर। तो मेरा कहने का मतलब अभी तो केवल यही सोच कि मैं इस काम को अच्छे से कैसे कर लूँ कि गालियाँ पड़नी कम हो जाए। जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म है इज्जत से काम करना। कर तो रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कर रहा है, मैं कह रहा हूँ यही मत करता रहे, कुछ और भी सोच। कब तक करेगा ये वाला काम बता, इंटरसेट कब तक करेगा? जब तो मेरे नीचे लौंडा ना तो अपने लौंडे के लिए भी इंटरस्टेट ही तैयार करवा रहा, कहेगा साले सबके लौंडों को अलग अलग बिजनेस खड़े करके दे दिए, मुझसे ये इंटरस्टेट की पैकिंग करवाएगा मेरा बाप। उसमें ये कह सकता है बेटा पूरा भारत बाप कहना बंद कर देगा 15 साल बाद, जो तू कह रहा है ना इसका लौंडा मेरा बेटा, वो आगे कह देगा मनोज ताऊ जी मैं आपका बेटा हूँ, मेरे को नहीं मुझे बनाना, बताओ यहाँ कैसे बैठना है, बस मैं बढ़ के दिखाता हूँ। ये आदमी मुझसे इंटरस्टेट की पैकिंग करवाएगा, मुझे नहीं मानना इसे बाप। चलो नेक्स्ट करो भैया। चलो ये और किसी को तो कुछ नहीं कहना है इस सेक्शन में, सीखने को क्या मिला इस सेक्शन से भी है? 2 मिनट 2 मिनट है, कोई 2 पॉइंट बता दो बस, नाम जपना, बस तुम्हारा पराया माल अपना, बस तुम्हारा तो यही पराया माल point है। नहीं लेना। चलो यही है, हाँ, कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो बहुत अपने बढ़िया, दर्द से। ये जटायु से सीखने को मिला। अपने जहाँ जाओ, अपने धर्म का पालन हाँ, करते रहो, कोई कुछ बस। नहीं बिगाड़ेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। हाँ जी आप बताओ क्या बन। कि मोह माया से सबसे दूर रहकर अगर हम लोग अच्छे काम करें, कोई गलती नहीं करें, तो भगवान तक हमारे आगे आगे। मैं तुम लोगों को एक और इसमें क्रिटिकल बात बताता हूँ, ऊपर वाले की बनाई हुई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसने अभी जो लाइन बोली उसमें बताऊँ, मोह माया से दूर रहकर आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं हो सकते, सही बात है। देखो एक बात को समझो,
और हल्का सा गहराई से जब समझोगे तो है। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार सब है, क्रोध है, नहीं करोगे तब भी बुड़बक है, और करोगे ज़्यादा तब भी। करोगे तो भी बुड़बक है। जीवन में एक सबसे मुश्किल काम जो है वो है संतुलन, वो है संतुलन। और इसीलिए ईश्वर की रची माया से ना तो आप बाहर निकल सकते हो, ना ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हो। तो मैंने क्या कहा, आपको 10 घंटे 11 घंटे मेहनत करनी चाहिए। करने के बाद जब घर पे जाओ तब काम के बारे में मत सोचो, तब घर में समय दो। हर एक चीज़ का समय निर्धारित करके कोशिश करते रहो। हर दिन मन के अंदर जो है माया आएगी, 6 ये अवगुण आएंगे, इन 6 अवगुणों का आंकलन नहीं, ये सही नहीं है, ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, समझ रहे हो। और उसी लाइन के अंदर तुम्हें एंजॉयमेंट भी करना है, उसी लाइन में एंजॉयमेंट भी करना है। शराब नहीं पियोगे तो भी अन्याय है, ज़्यादा पियोगे तो भी अन्याय है। इस तरह से पीना है कि उससे आने वाले आनंद को तो ले लो, लेकिन उससे आने वाले दुर्गुण को मत टच करो। समझ में आ रही है बात? उसमें आनंद आता है क्या? शराब अरे तो नहीं तो पिए तो तुम्हें भी कौन चल जाएगा। तुम्हें कौन पीने के लिए कह रहा है? इधर भी तो है ना। मैं बता रहा हूँ, अरे ऐसे नहीं, समझो। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक मिनट समझो, रीजन को समझो। सबसे अच्छी बात तो यही है, मैं तुम्हें जीवन जीने के 3 महामार्ग बता रहा हूँ, इन 3 में से एक भी चुन लो। सबसे पहला मार्ग है प्रभु की भक्ति, सबसे पहला मार्ग है प्रभु की भक्ति। जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है और प्रभु के नाम का सिमरन, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, समझ गए, वो पार हो जाएगा। उसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, और ना उसका कभी अमंगल हो सकता, ना कुछ हो सकता। वो धरती पे परे है, बिल्कुल बिल्कुल परे है। लेकिन ये है कि प्रभु की भक्ति में कल को किसी की गाड़ी देखी, अरे आप बोल रहे हो यार ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, लात पड़ेगी पिछवाड़े पे। बंगला देखा किसी का, यार ऐसा बंगला तो मुझे भी चाहिए, मारेगा कौन? वही मारेगा जिसका नाम ले रहा है। प्रकृति वो तुझे ये कह रहा है कि जब तेरे को अल्टीमेट ये सारा काम तुम जो दिन रात करते हो, ये किस लिए करते हो? सुख की प्राप्ति के लिए। और परम आनंद के नाम के जपने के सुख को अगर तुमने नहीं भोगा तो तुम्हारी गलती है। उसके नाम के अंदर से निकलने वाले सुख से ऊपर सुख नहीं है दुनिया में, समझने के बात को। अगर आपने ये कर लिया तो हर व्यक्ति आपको त्याग देगा। पत्नी कहेगी तू आदमी है नकारा, जाके नाम जप पर्वत पे जाके, यहाँ पे मत जप, मुझे तो चाहिए समझ गए। अब तुम्हें लगेगा यार भगवान का नाम जप के तो यार बड़ी गलती कर दी, पर्वत पे जाके आनंद ही मिलेगा। लेकिन वहां तक जाने के बीच में जो कष्ट है, ये जो माँ आज कह रही है ना दारू पीनी क्यों, जिस दिन ये संत बन गया ना, यार ये पागल हो गया आदमी, इससे बढ़िया तो है बेटा दारू ही पी ले तू आदि, यार ये मत कर, ये पंडित ही बन गया बिल्कुल। अपनी बहू को भी आके बस कहते अजीब पागल है, मार जूते इसके साले के पकड़ के, यार अजीब पागल आदमी है। फिर भाई वरुण जी इसको बिगाड़ो। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, समझ के बात को। अपनी पत्नी को भी मां मान लिया था, समझने के बात को। अरे वो भगवान बुद्ध ने और इन सब ने जब गए थे, पैर छू के गए थे अपनी पत्नी को, गए थे। तो समझ गए। तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर माँ चाहती है बच्चा जो है शराब ना पिए, जुआ ना खेले, सब। जिस दिन धर्मात्मा बन गया उस दिन सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, अरे मर गया मेरा तो बच्चा, कहाँ जाके मरेगा ये पता नहीं, समझ गए। तो सबसे बड़ा धर्म का मार्ग वो है, वो एक्सट्रीम है। अगर एक्सट्रीमिटी पे धरती पे कभी जाना ही है तो केवल प्रभु के मार्ग पे जाओ। इसके अलावा एक्सट्रीमिटी पे मार्ग कोई दूसरा, किसी भी दूसरे मार्ग का आप अगर अनुसरण करोगे वो आपको पतन पे लेके जाएगा। एक्सट्रीमिटी पे जाने वाला मार्ग केवल एक है, और वो है प्रभु के नाम जपना, खासकर कलयुग में। या तो इस मार्ग को पकड़ लो। अब इस मार्ग के अंदर आने वाले संकट मैंने तुम्हें बता दिए। अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं, क्योंकि वहां गए भी और फिर फिसल के वापस आ रहे हो, फिर कोई दुर्गति है, ऊपर जाओगे ठंड लगेगी, समझ गए। एक मिनट रुक जाओ, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, पर्वत पे नंगे पड़े हो, ठंड लग रही है, खाने के लिए भोजन नहीं, नाम हरे कृष्ण हरे राम चलता रहना चाहिए, ठंड रुक जाएगी, निकलेगा वहीं से रास्ता। आप कहोगे ठंड लग रही है, कहते ठंड लगने दे, मर जा कोई बात नहीं, नाम यही जपना चाहिए। जपते रहोगे, उसी नंगे शरीर के अंदर ऊष्मा आनी शुरू हो जाएगी, ठंड लगनी बंद हो जाएगी एक समय के बाद। लेकिन तब तक नाम नहीं रुकना चाहिए। तो ये एक अपना एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर एक कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग से आने वाला आनंद है और उससे मिलने वाला मोक्ष है। प्राप्ति का आपको मार्ग बताया गया, कर लो जिसको लगता हो। और जे तुम्हारी फट रही हो, तुम्हें लग रहा हो ये मुश्किल है, तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मार्ग है संतुलन। समझने के बात को,
और वो संतुलन का मार्ग चलता है बड़ी समझदारी से। आपको हर चीज़ के अंदर मर्यादा की रेखा खींचनी पड़ती है, उसके बीच में आपको एंजॉय करना है, क्योंकि माया ही आपको सुख देती है। ये जो हम जितना सुख लेते हैं माया का सुख है, समझने गए, ये माया का सुख है। क्रोध करा बेटे के ऊपर थोड़ा सुख प्राप्त होगा, अहंकार थोड़ा करा सुख होगा, ज्यादा करोगे अपयश ले आएगा। मोह है, बच्चे के साथ में मोह है, इसको अपने बच्चे के साथ मोह है, रात को जाके सीने से लगाएगा सुख प्राप्त होगा। अधिक मोह करेगा बच्चे को बिगाड़ देगा। संतुलन है। लोभ है, या सैलरी टाइम पे आनी चाहिए भाई। वरुण जी कह रहे भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा 6 दिन, वो 6 महीने तक। प्रभु जी नहीं हो पाएगा काम। लोभ ही तो है ना। हो सकता है काम चल भी जाए, लेकिन उसके बाद में लोभ रखना पड़ेगा। प्रभु जो जायज है वही तो कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ी कर सकता हूँ। समझने की बात को, उसी को बहुत ज़्यादा कर दो, और यार कंपनी पे संकट आ गया, 1 महीने की सैलरी नहीं आ पाई, ना जी मुझे तो चाहिए ही चाहिए अभी, तो अपयश हो जाएगा। समझ गए? तो हर चीज के अंदर यही है, आपको ये डिसाइड करना है। रामनिवास जी है, कहते हैं मुझे शराब की जरूरत ही नहीं है, शराब के बिना जीवन में सुखी है, मैं तो प्रभु का नाम लेता हूँ। मैंने आज तक जीवन में सिगरेट नहीं पी, मैं जीवन में शराब पीता हूँ, मैंने सिगरेट नहीं पी। मेरे मित्रों ने बहुत बार कहा सिगरेट पी ले। माँ भाई सिगरेट पीऊँ क्यों, मुझे तुम रीज़न बताओ पहले। समझने के बात को, तुमने कहा सिगरेट पीने के बाद में भाई मज़ा आता है, चीज़ का आता है मज़ा। मैंने कौन सा मज़ा आता है, धुआं निकलता है क्या? तो धुआं निकलता है भाई, मैं तो सर्दी में मुंह खोल के धुआं निकाल लेता हूँ। रामनिवास जी को तुम शराब पिलाओ, ये मना कर देते, कहते भाई मुझे चाहिए नहीं, वो कह रहे मैं खा लूंगा बैठ के तुम्हारे साथ। मैं खाने में भाई मजा आता है। रामनिवास मजा, भाई कौन सा मजा आता भाई, मैं जिंदगी में पहले मजे बहुत कर रहा हूँ, और क्या, अब पिला लो इसको, नहीं पिला सकते आप। सही बात है। खट्टी लगती है। सुन लो, अबे रुक तो लो भैया, तुम्हारे तर्कों से तो तुम किसी को नहीं पिला सकते, मैं तो अपने तर्क बता रहा हूँ। समझने की बात को, भाई कह रहा है जब मेरा जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, सब सही चल रहा है, मैं क्यों पीऊँ भाई, सही बात है, अपनी जगह बिल्कुल नहीं सही पीनी। है। तो ये लेकिन बात किसको कहनी है, उसको कहनी है, हाँ, हमें नहीं कहनी। दोस्तों का काम है 2 बैरियर लगाना। पहला बैरियर तो यही है कि मत पियो, मत पियो, सही बात है। दूसरा बैरियर है कि अगर पी रहे हो तो समझदार लोगों के साथ बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पियो, घर में पियो, बाहर मत पियो, बाहर मत पियो, व्यभिचार मत करो। बस अजय तीसरी लाइन पे पहुंच गए तो जूते पड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ बैठ के पी रहे हो जो आपका नाश करना चाहते हैं, ऐसी गलत जगहों पे बैठ के पी रहे हो जो है, उन चीज़ों को रोकने के लिए आपको दूसरा सेंटर बना के दिया गया कि भाई ये मर्यादा की आखिरी लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करोगे तो जूते पड़ेंगे। पड़ गए जूते। पड़े बहुत हैं, जिन्होंने क्रॉस करा ज़्यादा वो जूते पड़े थे। समझने गए? और सबको जूते पड़े, ऐसा नहीं है कि एक को पड़े हो। और मजा लेके अब आप शांत बैठे। इसका अपना आनंद है। इसका अपना छोले भटूरे इतने खाओ पेट खराब हो जाए, छोले भटूरे ही खाने बैंड चोर बैन हो गए बैन। समझने के बाद तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम दूसरे मार्ग पे चलते हैं जो जीवन के इस मार्ग के थ्रू भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की नज़र में ये मार्ग गलत नहीं है, लेकिन इसमें संतुलन का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। कम करोगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत है। आपको पता चल जाता है, ईश्वर ने आपके अंदर सिक्स सेंस दी हुई है कि भाई ये मर्यादा की रेखा है, इसको नहीं क्रॉस कर सकते। मगर ज्यादा ईमानदारी भी दुख देवा तो है। तभी तो कह रहा हूँ, किसने कहा ईमानदारी करने यार, एक को? बात बात बताओ, भी करो। नहीं, यही तो, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो किस तरह की वो रेखा है उस चीज़ को समझना है। हम अपनी वीडियोस के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अभी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी लोगों के पास जाएगी, सब कुछ जाएगी। समझने के बात को, अब इसके अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी के अंदर इतना दिखा दिया, इतना दिखा दिया, इतना दिखा दिया कि लोग मिसयूज करने लगे, रोकनी पड़ जाएंगी वीडियोस, हटानी पड़ जाएंगी वीडियो। हटानी पड़ जाएंगी। वही चीज़ आज हमारे लिए ठीक है, क्योंकि लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, पारदर्शिता दिखा रहे हैं। कल को उसी चीज़ के साथ में पता चले हमारी एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई है, तो हो सकता है इंसान को पाप करना पड़े, नहीं दिखा सकता इतनी ट्रांसपेरेंसी या कुछ है। संतुलन की बात है। संतुलन की बात यह है कि प्रदीप अगर मेरे लिए अच्छा कर रहा है, मैं प्रदीप के लिए, मेरा फर्ज बनता है कि अच्छा करता जाऊं। ये समाज के लिए अच्छी बात है, ये हम दोनों के लिए अच्छी बात है, ये प्रगति का मार्ग है। प्रदीप तो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, और कल को प्रदीप पे संकट आया, मैंने कहा भैया भाड़ में जा, ये संतुलन बिगाड़ दिया, संतुलन बिगाड़ दिया। सबसे पहला फर्ज क्या है? संतुलन बनाना। संतुलन बनाना, एक दूसरे पे भरोसा करना, साथ साथ आगे बढ़ना, उस संतुलन को बना के रखना। और जीवन में जो संतुलन बनाना है, यही दूसरा सबसे बड़ा मार्ग है। ये आपको मोक्ष तक ले जाएगा, जीवन में भौतिक सुख भी देगा, परलोक में भी सुख देगा। क्योंकि जहां जहां जाओगे वहां पे जाने के बाद में आपको जस्टिफिकेशन मिलेगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे।
सवाल पूछे जाएंगे। सौरभ यहाँ से गया, वो आके कल को इससे सवाल पूछे, तू यार अजीब पागल है, तू यहाँ बैठे हुए काम कर रहा है, कहे भाई मैंने गलती क्या कर दी, मेरे को ये बता, कौन सा लूट लिया उसने धन मेरा? टाइम पे मेरी तनख्वाह आती है, अच्छे से मैं काम करता हूँ, इज्जत से काम मिल रहा है, काम धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो गलती तो तूने करी है, तू धक्के खाता फिर रहा है। जस्टिफिकेशन है ना भाई। तो तर्क के आधार पे हम कर रहे हैं। और तीसरा मार्ग होता है जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। अभी हम इस क्लोज रूम में बैठे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ में, हम एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे धागे से बंधे हुए हैं कि हम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं 5 साल से। उन लोगों से पूछो जो बाहर है और बेवकूफ़ी के गर्द के अंदर पड़ के एक दूसरे का नाश करने में लग रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। दुनिया के अंदर 7 लोग बैठ के आपस में बात ही नहीं कर रहे। कंपनी में सुबह आ रहा है, उसकी नज़र में वो नौकर है, उसकी नज़र में वो कर्मचारी, ये है बाबूजी, बात ही नहीं हो रही। भैया जी माता जी को दिक्कत है, मैं क्या करूं भाई, फाइल पड़ी है निपटा के जा। और क्या भाई साहब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती, छोड़ दे भाई, दूसरा कर्मचारी आ जाएगा। इस वाले को ये महसूस नहीं हो रहा कि ये क्या नुकसान कर रहा है अपना, उस वाले को ये नुकसान नहीं हो रहा, उसका नुकसान क्या हो रहा है 99%, 99.9% लोग इस पे चीज़ पे चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे हैं उसको सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख हम सब एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए पतन होना मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत ये 24 घंटे में हो सकता है। ना हो इसके लिए माया और ईश्वर, प्रभु का नाम जपो, माया से सुख प्राप्त करो, कोई गलत काम नहीं है। मर्यादा के अंदर अपने क्रीज के अंदर बैठकर तुम किसी भी तरह से बैट चलाओ, किसी तरह क्रिकेट खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत रूल्स को फ्लाउट करके अगर आप काम करोगे आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और सज़ाएं जब मिलती हैं, मैं बता रहा हूँ, आदमी रोता रहता है, उसको मार्ग नहीं मिलता ठीक। हम सुख के अंदर है ना, ट्रेन चल रही है सही, ये चलती रहेगी बिल्कुल सही, और जिस वक्त साला गलत काम होना होगा आदमी परेशान हो जाता है, रो रो के, हे भगवान रास्ता दिखा दे। रास्ता नहीं दिखता उसको, क्योंकि नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट होने लग जाता है ना। जब तक उसको पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता आपका। इसीलिए कहा जा रहा है दिन रात पॉजिटिव कर्मा करते रहो, क्योंकि पॉजिटिव कर्मा करते रहोगे तो नेगेटिव इकट्ठा होने में भी बहुत टाइम लगेगा। नेगेटिव हो गया, भगवान को नहीं लेना देना, माथा जाके नाक रगड़ लेना, माथे रगड़ लेना, कहेगा भाई इतना एक्यूमुलेट हुआ है। जैसे ये नेगेटिव स्कोर चलता है ना, वापस 4000 है, 3000 है, कोई सुनवाई नहीं है भाई, हमारी गलती नहीं है, तूने करा 3000 इकट्ठा, अपने आप कर, मर हमारी वजह सांप से। सीढ़ी वाला खेल है ना, 99 फिर जाते हैं लोग, सोचे। और फिर क्या होता है, फिर प्रकृति का नियम है कि जितनी सजाएं आप भुगतते हो वो पश्चाताप की कैटेगरी में आती है। आदमी मर जाता है सजाएं भुगतते भुगतते, अगले जन्म के अंदर कीड़ा मकोड़ा सब कुछ बन के, जब तक पश्चाताप हो के नेगेटिव कर्मा की सजा पूरी नहीं होगी तब तक पॉजिटिव कर्मा नहीं इकट्ठा होना शुरू होगा। किसी को कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, कहते मेरी वजह से तू कल को पाप करते करते पूरी धरती का नाश कर दे, कल न्यूक्लियर बम चला के साले 2 अफगानिस्तान उड़ा दे। कहते मेरे पास में 84 लाख यूं नहीं आए तेरे को पेलने के लिए, पेलता रहूंगा मैं भी। मेरे बाप का क्या जा रहा है, तू पहला थोड़ी है जो ये काम कर रहा है। घुसेगा तो यूनी बस समझ गए खेल को, पूरे जीवन का दर्शन समझ में आ रहा है किस मार्ग पे चल रहा है। कुछ लेना देना नहीं है, उल्टी सीधी जगहों पे जाने का फायदा नहीं है। आराम से मस्ती में जब तक सुख मिल रहा है, इस सुख की कदर करो। जिनके पास नहीं है ना, हालत नहीं पता उनकी, रात को सो नहीं पाते हैं, खाना खा नहीं पाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, रोते हैं दिन भर, चिल्लाते हैं, और कोई काम नहीं है उनका धरती पे। समझ गए बात को? तो ये सुख मिल रहा है, सुख का आनंद लो, पॉजिटिव कर्मा करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन जीने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। तुम लोग सुबह 7 बजे उठ के मीटिंग अटेंड करने क्यों आ जाते हो? क्योंकि तुम लोगों को एक सुख की प्राप्ति हो जाती है। कल एक बंदे को रख ले, उसको बोल 7 बजे की मीटिंग, चौथे दिन छोड़ देगा काम छोड़ देगा को। वो। आदत ही 4 दिन में बुला लो उसे, 7 दिन घंटे बनेंगे तेरे 4 बोल लियो तेरे लौंडे को, तो तेरा लौंडा ही ठीक करेगा तुझे। पहले कहेगा तू है दुनिया का सबसे बड़ा खच्चर आदमी, तूने लगाए 15 घंटे इंटरनेट से पैकिंग में। घंटे बनना है हमारे सबके। चलो तो वो किस में आ गया? लालच में आ गया। लालच में आ गया कि भाई मैं 15 घंटे रोज काम करूंगा, मेरी सैलरी जाएगी हाई। मगर उस लालच के पीछे अपना नुकसान क्या किया वो नहीं पता। उस 15 घंटे में बस तुम घर से आके और फिर रात को सो ही पाए हो। लालच में ही तो है, तुम कहते हो इसके मीटिंग का कोई घंटा नहीं मिला। कोई लालच में नहीं आया, कोई लालच में नहीं है। तू खुद भी नहीं आया, मेरे से लिखवा ले।
सीधी बात है। तो कुछ भी काम मैं वैसे बता रहा हूँ नहीं, जो तू दूसरों पे लालच लगा रहा तेरे पे खुद पे अप्लाई नहीं होता। और क्या, मेरे से बुलवा ले। मैं 9 या 9.5 घंटे काम करता हूँ, मैं अपने संतुलन बना के करता हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं करना। इन मैं सारी अपने चीजों घर से पे- ऊपर उठ चुके सारे यहाँ। कहा तू 30 रुपए घंटे का लालच दे रहा साले। भाई यहाँ से घर का काम भी करना है मुझे, यहाँ का काम भी करना है। यहाँ का कर दिया, अब घर देखना है, घर का चलो। कर दिया, यहाँ घंटे के देख। पैसे आज मिलेंगे चलो तो ढंकी और मीटिंग करो भैया, इसमें बहस चलो। चलो आगे समझ में मार समझ में आ गए तीनों में। तो इसीलिए जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वही सर्वोत्तम मार्ग है, उस पे आगे बढ़ो। चलो हाँ अब हमारा अगला ये सेक्शन हमारा बहुत अच्छा रहा, और हमारा अगला सेक्शन जो अब होगा वो होगा कल्याण मंत्र। कल्याण मंत्र करवाइए। चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वीडियो बंद कर दो, वो भी रिकॉर्ड करनी है। वीडियो बंद करके दोबारा चला दे, दूसरी वाली भी रिकॉर्ड हो जाएगी। बंद करके क्यों, ये चल रहा है ना?